सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता
वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गौराङ्गं रस्मयं नित्यमा रसाचार्यं रसो श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सीताराम भगवान की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोल भद्रकाली मैया की जय हो। आइए बड़े भाव से सर्वप्रथम भगवान अवध बिहारी सरकार के चरणार बिंदु में मन के पुष्प को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात भगवत कृपा को शीश पर धारण करके हम सब बड़े भाव से इस मंगलकारिणी कथा में प्रवेश करेंगे। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। हमारे श्री राघव सरकार। हमारे श्री राघव सरकार। हमारे श्री राघव सरकार। हमारे श्री राघव सरकार। हमारे
बोल राजा रामचंद्र की जय हो। हमारे श्री राघव परम मंगलमय भगवत स्वरूप कथा मंदाकिनी में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीनबंधु दीनानाथ तड़द्युत विनिंदित पीतांबरधारी जानकी एवं लखन लाल सुशोभित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणार विंदों में बारंबार प्रणति। भगवत अहति की कृपा से आयोजित इस लोककारिणी कथा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे परम सौभाग्यशाली यजमान परिकर भगवत चरुणानुरागी समस्त संत वैष्णव समुदाय भक्तिमयी माताएं एवं दृश्य तथा अदृश्य रूप में भगवत कथा श्रवण कर जीवन को परम धन्य बना रहे समस्त विभूतियों को बारंबार हृदय से जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। हम साक्षात उन करुणावतार भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की कथा का श्रवण कर रहे हैं जो साक्षात धर्म के प्रतीक हैं, साक्षात धर्म विग्रह हैं, परम सत्य है, रामो विग्रहवान धर्म है। देखिए, यदि किसी से आप पूछेंगे कि धर्म क्या होता है तो सम्यक परिभाषा कहीं नहीं आपको मिलेगी। हम तो जानते हैं अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है। पर भाई कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी आवश्यक हो जाती है। तो आप ये भी तो तर्क नहीं लगा सकते कि अहिंसा ही परम धर्म है। पर यदि आपको धर्म की सम्यक परिभाषा जाननी ही है तो आप एक बार हमारे भगवान रामचंद्र जी के चरित्र का श्रवण कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हमारे प्रभु ने जो जो किया है साक्षात धर्म की ही परिभाषा है। इसलिए यदि आपको धर्म की सम्यक परिभाषा जाननी है तो बड़े भाव से, बड़े भक्ति से हमारे प्यारे प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र का आप श्रवण कर लीजिए। धर्म किसे कहते हैं, धर्म में क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, आपको सब पता चल जाएगा। भगवान ने जो किया है आप उसका अनुसरण कर सकते हैं और अनुसरण करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने करके दिखाया है कि जीवन में करना क्या चाहिए। ऐसे परम दयालु, परम कृपालु भगवान रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। साक्षात जिस धाम में भगवान आए, गोस्वामी जी ने उस धाम की भी वंदना करी। कल आपने श्रवण किया, अवध धाम की बड़े भाव से गोस्वामी जी ने वंदना करी। बंदौ अवधपुरी अति पावन, सरजू सरी कलि कलुष नशावने। जिस अवध धाम में सरयू मैया प्रवाहित होती हैं, जिनके दर्शन मात्र से कलयुग के सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं।
देखिए हमारे यहाँ 7 धाम बताए गए हैं भारतवर्ष में, जो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरा, द्वारावती, ज्ञेया, सप्तैता, मोक्षदायिका। तो ये 7 पुरियां हैं जो साक्षात मोक्ष देने वाली हैं, साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप मानी गई हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है अवध धाम। बोल अयोध्या धाम की। ऐसे उस अवध धाम में राजा दशरथ जी की वंदना करी, कौशल्या मैया की वंदना करी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। फिर अवध धाम के समस्त नर नारियों की वंदना करी, समस्त जीव जंतुओं की वंदना करी, क्योंकि ऐसे दिव्य धाम में यदि आप कीड़े मकोड़े भी बन जाते हैं तो ये आपका सौभाग्य है। बड़े बड़े भक्त कहते हैं प्रभु यदि आप हमको वृक्ष ही बनाना चाहो तो अपने धाम का वृक्ष बनाना, यदि आप हमको कीड़ा ही बनाना चाहो तो अपने धाम का कीड़ा बनाना, यदि मत्स्य इत्यादि बनाना चाहो तो सरयू मैया में, यमुना मैया में, गंगा मैया में बनाना, ताकि हमारा भी परम कल्याण हो जाए। देखिए ये ऐसे धाम हैं जहाँ पर हमारे भगवान भी नृत्य करते हैं। किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप इतने बड़े अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक होके इस वृंदावन धाम में नृत्य करते हो? भगवान ने कहा ये तुम्हारी भूल है। प्रभु कहते हैं कि भैया हम तो द्वारिकाधीश हैं, पर ये वृंदावन की महारानी तो साक्षात राधा रानी जी सरकार है, और ये प्रेम की नगरी है, और प्रेम की नगरी में आके वह ज्ञान स्वरूप भगवान भी नृत्य करता है। तो ऐसे दिव्य धाम का वंदन करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े भाव से हनुमंत लाल जी की वंदना करी कि हे हनुमंत लाल जी, साक्षात भगवान आपकी महिमा का गान करते हैं, इतने बड़े प्रकांड भगवान के भक्त हैं, आप विद्वान हैं, इसलिए जरा सी कृपा दृष्टि हम दास पर भी डाल दीजिए, ताकि ये जो भगवान का दिव्य चरित्र है अथाह, इसके बारे में हम कुछ जान पाए। महावीर विनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। साक्षात भगवान ने जिनके गुणों की, जिनके चरित्रों की, जिनकी भक्ति की वंदना करी है। प्रणवो पवन कुमार, ऐसे हनुमंत लाल जी की वंदना करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने अब भगवान के राम नाम की वंदना करी है। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरे हिसाब से तो आपके नाम से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में आपको सब बड़ा मानते हैं, पर मैं कहता हूं कि आपका नाम आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली, आपसे भी ज्यादा महिमा मंडित है। बंदो नाम राम रघुवर को, ऐसे नाम की वंदना करते हैं। फिर नाम की महिमा बताते हैं कि भगवान के नाम से किन किन पापियों के पाप तर गए हैं। जीव में पाप करने की उतनी क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, जितना हमारे प्यारे प्रभु के नाम में तारने की क्षमता है। ऐसे दिव्य नाम की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। सबसे पहले तो भगवान के नाम से किनका कल्याण हुआ? हमारे गणेश जी महाराज का।
तो अब भगवान के उस नाम की वंदना करते हैं जिन्होंने गणेश जी को प्रथम पूज्य बना दिया, गणेश जी को सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ और सबसे पहले नंबर पे लाके खड़ा कर दिया। महिमा जासु जाने गणराव, महिमा जासु जाने गणराव, प्रथम पूजित नाम प्रभाव, प्रथम पूजित नाम प्रभाव, जाने आदि कवि नाम प्रताप, जाने आदि कवि नाम प्रताप, भयउ सुध करि उल्टा जापो, भयउ सुध करि उल्टा जापो, महिमा जासु जाने गणराव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जय तो इस प्रकार भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है और शक्तिशाली। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बर जाने। भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। इसलिए हमारे भोले बाबा ने, शंकर भगवान ने रामचरित सतकोटि मह, जो 100 करोड़ की रामायण, 100 करोड़ श्लोकों की रामायण थी, उसमें से सार रूप में भगवान का नाम ग्रहण किया है। देखिए, रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ की रामायण गाई गई है। तो सबसे पहले हमारे जब भोलेनाथ के पास यह आया, तुम्हारे भोलेनाथ परम कृपालु, परम दानी, तो इसको 3 भागों में बांट करके तीनों लोकों में दे दिया। तो 100 करोड़ का 3 भाग किया, 33 करोड़ ऐसे ऐसे करके 3 लोकों में बांट दिया। अब बचा 1 करोड़। अब उस 1 करोड़ का भी 3 भाग हुआ, 33 लाख ऐसे करके 3 लोकों में बांट दिया, बचा 1 लाख। फिर उसके भी 3 भाग हुए, अब बचा 1000, उसके भी 3 भाग हुए, 330 करके 3 लोकों में बांट दिया। तो अब बचा 10, फिर उसका भी 3 भाग हुआ, 3-3 करके बांट दिए, बचा 1। और एक जो श्लोक बचा वो अनुष्टुप छंद का श्लोक था। इसमें 32 अक्षर होते हैं। फिर इसको भी 3 भागों में बांटा, तो 10-10 करके अक्षर बांट दिया और बचा 2 अक्षर र और म, और शिव जी ने इसी को सार रूप में ग्रहण कर लिया, राम नाम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी हमारे भगवान के नाम की महिमा जानते हैं, कितना श्रेष्ठ है भगवान का नाम। जब प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य कौन बनेगा, तो भोलेनाथ ने एक उपाय बताया कि जो इस पृथ्वी की प्रदक्षिणा लगा के सर्वप्रथम आएगा वही सबसे प्रथम पूज्य माना जाएगा, पहले उसकी पूजा करी जाएगी। तो सभी देवता दौड़ पड़े, कोई मयूर आसन पर, कोई सिंह आसन पर, ऐसे ऐसे करके सभी दौड़ पड़े। पर हमारे गणेश जी महाराज, जिनका शरीर इतना भारी भरकम, और सवारी मूसाराम जी, अब उन्होंने विचार किया ऐसे तो हम कभी भी पृथ्वी की प्रदक्षिणा पहले नहीं लगा पाएंगे। शरीर से भले स्थूल काय हैं, पर बुद्धि से परम तीक्ष्ण हैं गणेश जी महाराज। विचार किया कि सारी दुनिया राम नाम में ही बसी हुई है, राम नाम में ही जगत प्रपंच बसा हुआ है।
तो राम नाम लिखा और बड़े भाव से उसी नाम की प्रदक्षिणा कर ली और पहुंच गए भोलेनाथ के पास। उन्होंने कहा कि पिताजी हम सबसे पहले प्रदक्षिणा लगा के आए हैं, इसलिए हम प्रथम पूज्य। भोलेनाथ ने कहा कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। गणेश जी ने समझाया, पिताजी हमने राम नाम की प्रदक्षिणा लगाई है और आप ही तो कहते हो कि राम नाम में संपूर्ण जगत व्याप्त है। तो बताइए, जो राम नाम अनंत कोटि ब्रह्मांड की भी समता कर सकता है, उस नाम की ही जब हमने प्रदक्षिणा लगा दी तो पृथ्वी तो बात की बात रही। आप इसको काट नहीं सकते क्योंकि ये आपकी ही वाणी है। प्रसन्न हो गए भोलेनाथ, प्रथम पूज्य घोषित कर दिया गणेश जी महाराज को। अब उसके बाद जान आदि कवि नाम प्रताप। हमारे आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज नाम की महिमा क्या है जानते हैं। पूरा जीवन उनका पापाचार में ही व्यतीत हो रहा था, हिंसा करते थे। नारद जी ने देखा तो उनको कहा कि भगवान का नाम जपा करो, जिससे तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि ये जो पाप तुम अपने परिवार के लिए कर रहे हो, यह परिवार तुम्हारा पाप नहीं भोगेगा। केवल जो पाप करके धन कमा रहे हो, उस धन का भागी वह तुम्हारा परिकर होगा। पाप तो मनुष्य को अकेले ही भोगना पड़ेगा। कांप गए महाराज, कुछ उपाय बताओ। नारद जी ने कहा राम नाम जपो। उन्होंने कहा महाराज अभ्यास नहीं है, और जब अभ्यास ही नहीं है तो जपेंगे कैसे। नारद जी ने कहा तो क्या अभ्यास है। वाल्मीकि जी कहते हैं हम मरा मरा कह सकते हैं, क्योंकि हमारा अभ्यास है। इंसान इतने लिप्त हो गए हैं कि जब देखो तब यही वाणी मुंह से निकलती है। नारद जी ने कहा काम बन गया तुम्हारा। अब चाहे श्रद्धा से जपो, भाव से जपो या कुभाव से जपो, पर नाम हमारे प्रभु का ही निकलेगा। तो मरा मरा कहते ही उनका उद्धार हो गया। भयउ शुद्ध करी उल्टा जापो। अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान परम विद्वत वरिष्ठ हो गए। यह नाम का प्रभाव है। इसलिए नाम कभी भी अपेक्षा नहीं करती कि आप भाव से जप रहे हो या कुभाव से जप रहे हो, पर यदि आपने नाम जपा है तो उद्धार तो होके रहेगा। भाव कुभाव अलख आलस, नाम जपत मंगल दिसि दस। नाम जपत मंगल दिसि दस। भाय कुभाय अलख आलस हो। भाय कुभाय अलख आलस हो। नाम जपत मंगल दिसि दस। नाम जपत मंगल दिसि दस। नाम जपत मंगल दिसि दस। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए भगवान के नाम की महिमा कितनी है, ये खुद सरकार अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकते हैं। अनंत है भगवान के नाम की महिमा। जैसे आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने यदि बिजली का तार स्पर्श कर लिया तो भयंकर जोरदार झटका लगेगा। आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने अग्नि स्पर्श कर लिया तो जलना पड़ेगा। आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने विष खा लिया तो मरना पड़ेगा। इसी प्रकार आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने नाम ले लिया तो तरना पड़ेगा। ये भगवान के नाम की महिमा है, तार के ही छोड़ेगी। कहूँ कहा लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। हमारी पार्वती मैया विष्णु सहस्त्र नाम का नियम
नियम से पाठ करती थी। एक बार भोले बाबा ने उनको बुलाया और कहा कि पार्वती आओ हम तुम्हें भगवान के नाम की महिमा बताएं। पार्वती जी ने कहा क्षमा करें महाराज, अभी हमारा समय है, हम सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। शिव जी ने कहा इधर आओ। पार्वती जी आई, उन्होंने कहा तुम जिस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए जा रही हो उस सहस्त्र नाम के बराबर मात्र एक राम नाम है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस प्रकार जब भवानी मैया ने सुना तो परम हर्ष से भर गई। जब एक राम कहने से ही 1000 नाम हो जाते हैं तो मैं क्यों 1000 नाम के पीछे पड़ी रहूं। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी। अपने पतिदेव के साथ बड़े भाव से राम नाम का जप करती हैं हमारी भवानी मैया। नाम ने किसको पावन नहीं बना दिया। चाहे जितना बड़ा पापी हो, चाहे जितना बड़ा दोषी हो, चाहे जितना बड़ा कलंकी हो, पर भगवान ने सारे उसके दोषों को अनदेखा करके केवल एक बहाना मात्र ढूंढ लिया कि इन्होंने नाम जपा है, तो उस नाम का ही आधार लेके भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। इसलिए कलयुग में तो किसी के पास समय है नहीं कि विधिवत धर्म अनुष्ठान करे, विधिवत यज्ञ यज्ञादि करे, ध्यान करे, तपस्या करे, उपासना करे। भगवान ने छूट दे रखी है इस कलयुग में। जो फल बड़े बड़े तपस्या आदि से मिलता है अन्य युगों में, सतयुग में आप यज्ञ करो, त्रेता युग में आप पूजा पाठ करो, द्वापर में उपासना करो, ध्यान लगाओ, पर वही फल आपको कलयुग में मात्र राम कहने से मिल जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फले लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इसलिए भगवान के नाम की महिमा गा ही कौन सकता है। पापियों के अंदर पाप करने की उतनी ताकत नहीं है जितना ताकत हमारे सरकार के नाम में तारने की है। नाम्नोऽस्ति यावती शक्ति पाप तावत कर तुम न शक्नोते पात की पात कई जन। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए भगवान ने इतनी बढ़िया छूट दे रखी है, आपको कुछ करना भी नहीं है, केवल बैठे बैठे जीभ हिला के भगवान का नाम जपना है। दाम भी नहीं देना है, केवल नाम जपना है। और फिर भी नाम आप ना जप पाओ तो आपका दुर्भाग्य ही है। इसलिए आइए बड़े भाव से हम सब मिलजुल कर भगवान नाम में अपने मन को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए, ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। ताली
वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान राम का नाम महामंत्र है। पूरे दुनिया में इससे बड़ा मंत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। महामंत्र जोए जपत महेशो कासे मुकुते हेतु उपदेशो नाम प्रसाद जाने शिवनी को काल कोट फल को नाम प्रसाद शंभु विनाशी साजे मंगल मंगल राशि। तो इस प्रकार नाम की महिमा वर्णन करें। तत्पश्चात गोस्वामी जी से किसी ने प्रश्न किया कि आपने यह राम कथा सुनी कैसे? अब सुन करके इसको ग्रंथ का आकार कैसे दिया, स्वरूप कैसे दिया? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हमने यह दिव्य कथा अपने गुरुदेव के मुखारविंद से सुनी। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेते और समझी नहीं तस बालपन तब अति रहो अचेत। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि मैंने अपने गुरुदेव से यह कथा सुनी तो, पर उस समय बाल्यावस्था थी इसलिए समझ में नहीं आई। लेकिन भैया आप इतना जानते रहो कि आपने बीज लिया और उसे जमीन में ऐसे फेंक दिया। अब भले ही आपने उल्टा सीधा बीज फेंका हो, पर जमीन में वह बीज पड़ गया तो कालांतर में समय आने पर वही बीज अंकुरित हो जाता है। ऐसे ही भगवान की कथा आपने सुनी, समझ में भले ना आई, पर जब समय आता है तो वही सत्संग का सूत्र, वही भगवान की कथा प्रभावी हो जाती है आपके जीवन में, और उसी को कहते हैं भाग्योदय। कभी कभी हमारा अचानक कल्याण हो जाता है और यही एकमात्र कारण है कि हमने कभी ना कभी भगवान की कथा सुनी थी। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं तब समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह कथा हमारे हृदय में प्रवाहित होने लगी। और जब प्रवाहित हुई हृदय में तो मन में आया कि इस कथा को हम ग्रंथ का आकार दें। तो सौभाग्य से वही दिन, वही नक्षत्र, वही तिथि, वही वार, वही योग, वही लग्न, जिस दिन हमारे राघव सरकार प्रकट हुए थे, और उसी दिव्य तिथि में हमने इसकी शुरुआत करी। मानो इससे यह संकेत मिलता है कि जैसे राघवेंद्र सरकार जिस तिथि में आए थे, जिस नक्षत्र में, जिस समय में आए थे इस जगत का कल्याण करने, अपने भक्तों का उद्धार करने, पापियों के पाप का प्रक्षालन करने धराधाम पे आए थे, मानो आज वही राघवेंद्र सरकार उसी नक्षत्र, उसी तिथि, उसी योग, उसी लग्न में ग्रंथ का स्वरूप बना करके अपने भक्तों का उद्धार करने अक्षर ब्रह्म के रूप में आए हैं। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि किस दिन हमने यह शुरुआत करी। संवत 16 करहु कथा हरि पद धरि सीसा।
वत्सल भगवान की जय हो। तो राम जन्म जहि दिन श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। तो जिस दिन राम जन्मोत्सव श्रुतियों ने गाया है, अवध धाम में संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण देवी देवता पधारते हैं। तो चैत्र नवमी के दिन संपूर्ण विश्व भर के देवी देवता भगवान के अवध धाम में आते हैं प्रभु का प्राकट्य उत्सव मनाने के लिए। और जितने भी संत वैष्णव समुदाय हैं सब जाते हैं। देखिए भैया, साल भर की बात छोड़ दो, कभी ना पहुंच पाओ, पर जब प्यारे प्रभु का जन्मोत्सव है, प्राकट्योत्सव है, तब तो पहुंचना ही पड़ेगा। और तो और हमारे परम रसिक भोलेनाथ बाबा काकभूषुंड जी भी पधारते हैं। और ऐसे उस दिव्य तिथि में हम अपने ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पर एक बात उन्होंने यहाँ और स्वीकार करी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया ये ग्रंथ हमने मात्र छपवाया है। जैसे कहीं लिखा रहता है, प्रिंटिंग प्रेस से उसे छपवा दिया जाता है। तो ये कहाँ था ग्रंथ? गोस्वामी जी कहते हैं ये हमारे भोलेनाथ भगवान के हृदय में छिपा हुआ था और हमने उसी छिपे हुए ग्रंथ को छपवा दिया। तो भगवान ने पहले से ही इसकी रचना कर डाली थी। रच महेश निज मानस राखा, अपने मानस में भगवान भोलेनाथ ने इसको छिपा के रखा था। और पाई समय सुसमय शिवासन भाखा, और जब समय आया शिवाजी ने प्रश्न किया, पार्वती मैया ने उनसे यह प्रसाद मांगा, तो बड़े भाव से भोलेनाथ ने यह प्रसाद प्रदान किया था शिवाजी को। अब आप विचार करिए, भोलेनाथ के हृदय मानस सरोवर में यह ग्रंथ छिपा हुआ था। यह दिव्य मंगलमयी कथा छिपी हुई थी। जैसे समुद्र रत्नाकर होता है, बेशकीमती बहुमूल्य रत्न समुद्र में छिपे हुए होते हैं, लेकिन सबको मिलता भी नहीं है। जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो जाती है, उसी को यह दिव्य रत्न मिलता है। तो ऐसे ही हमारे भोलेनाथ के हृदय में भी छिपा हुआ था। और देखिए, यदि कोई बहुमूल्य वस्तु है तो उसे हमेशा हर किसी को दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि सबको दिखाते फिरोगे तो कोई चोर डाकू आएगा और उसको लेके जाएगा और दुरुपयोग होगा। अब जैसे हीरा होता है, हीरा इतना बहुमूल्य होता है कि उसकी सिक्योरिटी भी उतनी टाइट होती है। अब आपने घर बनवाया, आपके घर कोई इष्ट मित्र आया तो आप पूरा घर उसे घुमाएंगे। ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये किचन, ये बेडरूम, ये पूजा घर, सारा घर दिखाएंगे। पर क्या किसी ने कभी भी किसी को अपनी तिजोरी दिखाई है कि महाराज ये हमारी तिजोरी है, इसमें ऐसी ऐसी चाबी फिट होती है, ये पासवर्ड है? कोई दिखाता है? बिल्कुल नहीं। तो ठीक इसी प्रकार संतों के हृदय में जो भगवत कथा रूपी रत्न छिपी होती है, ये ऐसे ही किसी को नहीं दिखा देते। और दिखाते भी कब है? जब कोई सत्पात्र मिलता है। अच्छा, यदि आप अपनी तिजोरी किसी को दिखाए बिना और मान लीजिए आपका समय पूरा हो जाए, तो वह तिजोरी में धन भी गड़ा रह जाएगा। इसलिए किसी को तो दिखाना जरूरी है, पर किसको? जो अपना हो, जो आपसे विशेष संबंधित हो। जैसे अपनी पत्नी को, अपने बेटे को आप वह धन दिखाएंगे। तो ऐसे संत के जो बड़े सत्पात्र होते हैं, बड़े प्रिय होते हैं, साधु संत, उन्हें यह दिव्य धन दिखा ही देते हैं। तो हमारे भोलेनाथ ने देखा कि गोस्वामी जी महाराज सत्पात्र हैं, तो बड़े भाव से यह दिव्य कथारूपी रत्न गोस्वामी जी महाराज को प्रदान कर दिया। और नाम क्या रख दिया? रामचरित मानस। क्यों?
क्योंकि भगवान के मानस में छिपा हुआ था। और मानस का अर्थ होता है सरोवर। आप विचार करें रामायण का क्या अर्थ होता है। रामस्य अयनम, जो राम जी का मंदिर है, राम जी का घर है, उसे रामायण कहा जाता है। और रामचरितमानस अर्थात भगवान के चरित्रों का सरोवर। तो दोनों में अंतर है। मंदिर में आप कब जाओगे? जब आप नहा धो के शुद्ध पवित्र हो जाएंगे, तो पवित्र होकर ही मंदिर में जाया जाता है। पर सरोवर की क्या स्थिति है? सरोवर में पवित्र होने के लिए जाते हैं। तो यही दोनों में अंतर है। रामायण में आपकी गति नहीं हो सकती, क्योंकि रामायण में उसी की गति होगी जो बहुत विद्वान है, पढ़ा लिखा है, भगवान की विशेष जिस पर कृपा हो। क्योंकि रामायण में ऐसे ऐसे संस्कृत के श्लोक हैं कि यदि कोई उसको पढ़ने जाएगा तो गलत अर्थ लगा लेगा, बुद्धि खराब हो जाएगी। पर हमारी रामचरितमानस इतनी सहज, इतनी सरल भाषा में गोस्वामी जी ने लिख डाली है कि बड़े से बड़े अशिक्षित व्यक्ति भी उसे समझ सकते हैं, ऐसा दिव्य भाव। इसलिए गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि हमारी रामचरितमानस इतनी दिव्य सरोवर है कि आपके अंदर चाहे जितनी कमियां हो, चाहे जितना दोष हो, चाहे जितना पाप ताप संताप हो, एक बार बड़े भाव से हमारे इस दिव्य ग्रंथ का आधार ले लेना, सहारा ले लेना, अवगाहन कर लेना, आपके सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे, धुल जाएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जितने भी इस दुनिया में वेद पुराण इत्यादि कहे गए हैं, सबके सब एक विशाल समुद्र के समान है। जैसे समुद्र होता है, अथाह जलराशि उस समुद्र में व्याप्त होती है। इतनी बढ़िया जलराशि देखने में इतना सुंदर नीला नीला दिखाई देता है, पर यदि आप उसके पास जाओ और एक अंजलि जल उठा के पान कर लो, तो सारी आशा आपकी निराशा में बदल जाएगी। स्वाद इतना बेकार हो जाएगा, मन आपका कड़वा हो जाएगा, इतना खारा जल होता है। तो आपने केवल समुद्र का जल पान किया तो आपका मन बिगड़ गया, स्वाद बेकार हो गया। पर जब उसी समुद्र के जल को 7 मेघ अवशोषित करके बरसाते हैं, तो वही जल इतना निर्मल हो जाता है, इतना शुद्ध, इतना मधुर हो जाता है कि सब लोग उसका पान करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार वेद पुराण ग्रंथ इत्यादि समुद्र के समान है। यदि हम जाएंगे उसका अध्ययन करने तो बुद्धि खराब हो जाएगी, भटक जाएंगे। पर यदि संत उसी ग्रंथ को हमें सुनाएंगे, हमें प्रदान करेंगे, तो वह हमारे समझ में आएगी। तो हमें तो इतनी योग्यता नहीं है कि हम समुद्र के जल का प्रक्षालन कर सकें। इसलिए जब आप प्रक्षालन नहीं कर सकते हो, तो जो मेघ बरसा रहे हैं उसी का आप उपयोग करो। तो ठीक इसी प्रकार जब हमारी गति नहीं है वेदों में, तो जो संतों के द्वारा गाई गई है हम उसी का अध्ययन करें। तो ठीक इसी प्रकार नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपी, हमारे गोस्वामी जी महाराज के इस दिव्य पावन ग्रंथ रामचरितमानस में सारे वेद पुराणों का सार समाया हुआ है। तो संत ने यह प्रसाद दिया है, इसलिए इसका अध्ययन करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए, अपने जीवन को परम धन्य बनाना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान जय हो। अच्छा, अब इसके 4 लक्षण भी बताए हैं गोस्वामी जी ने। सरोवर है तो इसका घाट भी होगा, और 4 घाट बताया है। एक पूर्व का घाट जिस पर हमारे गोस्वामी जी अपने मन को कथा सुना रहे हैं,
इसका नाम है दैन्य घाट। और दूसरा पश्चिम का घाट जिसे ज्ञान घाट कहते हैं, और इस घाट पर हमारे भोले बाबा भवानी जी को कथामृत रसपान करा रहे हैं। और तीसरा उत्तर का घाट जिसका नाम है उपासना घाट। इस घाट पर काक भुसुंड जी बड़े बड़े पक्षियों को भगवान की कथामृत रसपान करा रहे हैं। और चौथा है दक्षिण का घाट जिसका नाम है कर्मकांड घाट, जिस पर हमारे याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को यह कथामृत रसपान करा रहे हैं। तो अब वर्णन करते हैं कि भरद्वाज ऋषि किस प्रकार याज्ञवल्क्य जी से यह दिव्य मंगलमयी कथा का श्रवण करते हैं। तो आप संपूर्ण रामचरितमानस में इन्हीं 4 संवादों का श्रवण करेंगे। इन्हीं 4 संवादों के माध्यम से, इन्हीं 4 संवादों का आधार लेके संपूर्ण यह कथा श्रवण कराई गई है। तो आइए हम सब प्रवेश करते हैं अब याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के संवाद में। भरद्वाज मुनि बसाई प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसाई प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, माघ मकर गत रवि जब होई। तो प्रयागराज में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो माघ मेला लगता है। माघ मास में 1 महीने का दिव्य संतों का संयोग होता है। यहाँ तो एक एक संत के दर्शन के लिए हम लोग लालायित रहते हैं। और यदि आपको भारत के संपूर्ण विद्वान संतों का दर्शन करना है तो आप माघ महीने में माघ मेले में चले जाइए प्रयागराज।
आपको दुनिया भर के बड़े बड़े संतों के दर्शन हो जाएंगे। और ऐसे विद्वान हैं कि एक बार आपने उनकी वाणी में गोता लगा लिया, एक बार उनके अमृतमयी कथा रस का पान कर लिया, तो जीवन के सारे दुख, सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। ऐसे माघ मास में विभिन्न संत आते हैं और भरद्वाज जी का दिव्य सुंदर आश्रम है, और समस्त संत आश्रम में आकर के संगोष्ठी करते हैं, भगवत कथा का श्रवण करते हैं, किसी से सुनते हैं, किसी को सुनाते हैं। और जब एक बार याज्ञवल्क्य जी मुनि आए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, और भरद्वाज राखे पद टेके। याज्ञवल्क्य जी आए, सब तो चले गए, पर भरद्वाज जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज कुछ दिनों के लिए आप मेरे कहने से मेरे आश्रम में रुक जाइए। तो याज्ञवल्क्य जी ने उनकी विनती स्वीकार करी। करी पूजा मुनि सुजस बखानी, और बोले अति पुनीत मृदुवानी। चरणों में प्रणाम किया और बड़ी सुंदर वाणी बोले। उन्होंने कहा कि महाराज हमारी सबसे बड़ी एक इच्छा है, एक प्रश्न का आप हमारे उत्तर दीजिए। और इतनी नम्रता से प्रश्न किया। देखिए, अब यदि आपसे कोई प्रश्न करे तो उसके प्रश्न करने के ढंग से आपको पता लग जाएगा कि यह जिज्ञासा वश हमसे प्रश्न कर रहा है कि केवल हमारी परीक्षा ले रहा है, केवल हमारी नाप तौल करने के लिए आया है कि इसमें ज्ञान कितना है, कि स्वयं इसकी इच्छा है जानने की। और इतना नम्र भाव भरद्वाज जी का देखा, परम गदगद हो गए याज्ञवल्क्य जी। उन्होंने कहा कि महाराज आप अपना प्रश्न करिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि महाराज हमारे मन में एक सबसे बड़ा संशय है, आप उसी संशय का निवारण कर दीजिए। नाथ एक संशय बड़ मोरे। तो जब यह बात कही तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आपको कौन सा संशय है। तो भरद्वाज जी कहते हैं महाराज संशय है, और कहते हुए शर्म भी बड़ी आ रही है, संकोच भी बड़ा लग रहा है। तो इस पर भरद्वाज जी की बात सुनकर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि कैसी शर्म, आपका प्रश्न क्या है। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि महाराज संकोच तो इसलिए लग रहा है कि आप कहेंगे कि इतनी बड़ी आयु हो गई, नित्य निरंतर संतों का समागम किया करते हैं, पर आज तक इनको ज्ञान नहीं हुआ। तो कई लोग इसी लाज के वश में होकर कभी अपना प्रश्न किसी से कर भी नहीं पाते हैं। कितने वृद्ध हो गए, अब तक इनको समझ में नहीं आया। तो सोच रहे हैं याज्ञवल्क्य जी, अपने मन की बात कहते हैं कि महाराज कहते तो बड़ी शर्म आ रही है, कहत सो मोहि लागत अति लाजा, पर जो न कहूँ बड़ हो या अकाजा। यदि कहूंगा नहीं तो मेरा काम भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि यदि आपके सामने हमने झिझक करी, संकोच करी, प्रश्न नहीं किया, तो फिर जीवन भर हम अपने उस संदेह को मिटा नहीं पाएंगे, अपने उस भ्रम को मिटा नहीं पाएंगे। इसलिए देखिए कितना अद्भुत संकेत दिया जा रहा है। यदि आप अपने आप को बहुत ज्यादा विद्वान मानेंगे, आप अपने आप को परिपूर्ण मानेंगे, तो सामने वाले को हमेशा आप अपने से छोटे जानेंगे। और जब तक आपका यह भाव रहेगा कि गुरु हम हैं, बाकी हमसे जितने भी हैं सब लघु हैं, जब तक यह भाव आपका रहेगा, तब तक आपके जीवन का भ्रम, आपके जीवन का संदेह कभी भी दूर नहीं हो सकता है। तो आज जब इस प्रकार की बात कही कि महाराज आप जैसे संत का पादार्पण हुआ है हमारे इस दिव्य आश्रम पर, तो मन की बात भी कहेंगे, और जो हमारे मन में संदेह है उस संदेह को दूर भी करेंगे। तो प्रश्न किया महाराज, हमारा केवल इतना प्रश्न है कि आप ये बताओ राम कौन है।
कितने राम हैं? योगियों के मन में जो बसते हैं, जो सारे ब्रह्मांड की रचना करते हैं, सारे विश्व का पालन पोषण करते हैं, वो राम कौन है? और जो दशरथ कुमार हैं, अवधेश कुमार हैं, वो राम कौन है? बस यही बात, यही प्रश्न आप हमारा बता दीजिए। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहे बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहयो अपारा, और भयो रोष रन रावण मारा। हमने तो सुना है एक राम जो अयोध्या के महाराज दशरथ जी के बेटे हैं, राजकुमार हैं, और माता पिता के वचन को मानने के लिए 14 वर्ष का वनवास भी किया। और उसी वनवास की अवधि में जब इनकी पत्नी का हरण किया रावण ने, तो क्रोध आया, तो क्रोध में आके रावण को सपरिवार मार डाला। तो ऐसे राम जी का चरित्र तो सारा संसार जानता है, और चरित्र श्रवण करके तो यही लगता है कि एक साधारण मानव है, राजकुमार है। क्रोध आई तो रावण का वध कर डाला। तो केवल मेरे मन में यही संदेह है, जो राम बताए जाते हैं कि सारे कण कण में जिनका वास है, जगत का जो मालिक है, वह इतना अल्पज्ञ, इतना अल्प शक्तिमान कैसे हो सकता है? जबकि हमने तो सुना है कि वह राम तो हर हृदय में रमा करता है। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मने, इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा भिधीयते। तो रमन्ते योगिनो नन्ते, वह योगियों के हृदय में रमण करने वाला राम कौन है? क्योंकि यदि वो सारे जगत का मालिक है तो शक्तिमान होगा, और क्या उसमें इतनी ज्यादा शक्ति नहीं थी कि रावण उसकी पत्नी को हरण करके ले गया था, तो केवल संकल्प मात्र से उस रावण का वध कर दे? अपनी पत्नी के विरह में इतना रुदन कर रहे थे कि पशु पक्षियों से उनका पता पूछ रहे थे। क्या उन्हें इतना ज्ञान नहीं था कि पशु पक्षियों ने क्या जवाब देंगे? तो आप कृपा करके वही बात मुझे बताइए, आखिर कि ये राम है कौन? तो जब इस प्रकार की बात कही तो याज्ञवल्क्य जी सुन के तो बड़े मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि बात करने के ढंग से ही आपके पता चल गया कि आप कितने बड़े राम भक्त हो, और इतने बड़े ज्ञानी हो कि आपने इतनी मूढ़ता से प्रश्न किया है। देखिए, प्रश्न करने वाले का तरीका भी गजब का होता है कि उत्तर देने वाला व्यक्ति न चाहते हुए भी उत्तर दे ही देता है। तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि हम न चाहते हुए भी आपके इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। याज्ञवल्क बोले मुस्काए, राम भगत तुम मन
बोल भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। तो ऐसा प्रश्न याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अब हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे, क्योंकि हमने तो पहले सोचा हम तुम्हें ये कह दे कि तुमने तो हमेशा ही भगवान की कथाएं सुनी हैं, तो इस बार रहने दो। लेकिन तुमने जब अपने आप को अल्पज्ञ बना दिया, आज तुम मेरे शिष्य बन गए, और शिष्य जब गुरुदेव से कुछ निवेदन करता है तो गुरुदेव का कर्तव्य है कि उस शिष्य के संदेह का, उस शिष्य के भ्रम का नाश करें। तो जैसे देखिए, एक बार एक व्यक्ति किसी मेले में गया था और उस मेले में उसे एक बहुत बड़े ऊंचे गायक का दर्शन हो गया। और वह गायक कौन था? जिसका गीत वह नित्य सुना करता था, उसका दीवाना था। और जब उस बड़े कलाकार का दर्शन किया, देखा, तो परम गदगद होके हाथ पकड़ लिया, महाराज हम तो आपके इतने दीवाने हैं, नित्य प्रति आपका गीत सुनते हैं, आज सौभाग्य से मिल गए हो तो एक गाना आप गा के सुनाई दो। तो उसने कहा ऐसे कैसे, हमको तुमने ऐरा गैरा समझ रखा है, जब देखो हम गाते फिरते हैं। अरे हम भी इतने ऊंचे कलाकार हैं, मंच की व्यवस्था होनी चाहिए, सामने हमारे श्रोता होना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए, तब जाके हम गाएंगे, ऐसे थोड़ी गा देंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, आप नहीं गाओगे तो हम ही आपको गा के सुना देते हैं। अच्छा गाओ। अब उसको तो उतना बढ़िया गाना नहीं आता था, अब जब उल्टा सीधा गा के सुनाया तो जब उसने सुना तो उससे रहा नहीं गया। उसने कहा कैसे गा रहे हो, हम गा के तुम्हें बताते हैं। तो रहा नहीं गया, अपने आप फूट पड़ी वाणी, निकल पड़ी और गा के सुनाया। तो ऐसे चतुर लोग होते हैं। और चतुराई तुम्हारी मैं जानी, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं तुम्हारी चतुराई मैं जान गया। राम भगत तुम मन क्रम वाणी, मन क्रम वचन से भगवान के दास हो, राम जी के पक्के भक्त हो, पर चाहो सुनई राम गुण गूढ़ा, और कीन्हो प्रश्न मनो अति मूढ़ा। भगवान के गुण गण सुनना चाहते हो, इसलिए मूर्ख बन के प्रश्न कर रहे हो। हम तुम्हारी चतुराई समझ गए हैं, पहले तो सोचा मना कर दे, लेकिन अब तुमने ऐसा प्रश्न कर दिया है, ऐसी स्थिति प्रकट कर दी है, अब बिना सुनाए मन नहीं मानेगा। तो अब सुनो, यही प्रश्न जो आज तुम हमसे कर रहे हो, यही प्रश्न एक बार जगत जननी सती मैया ने भगवान भोलेनाथ से किया था। जब त्रेता युग में हमारे भोलेनाथ सती मैया को लेकर के एक बार अगस्त्य ऋषि के पास आए। एक बार कुंभज ऋषि पाही, त्रेता युग में भगवान अगस्त्य ऋषि के पास आए और संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। तो देखिए यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि हमारे भोलेनाथ कैलाश से उतरकर नीचे धरातल पर आए भगवान की कथा सुनने। इसीलिए तो धराधाम की महिमा वैकुंठ, कैलाश इत्यादि धामों से भी बढ़कर है, क्योंकि इस धाम की समता कोई नहीं कर सकता है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे, वैकुंठे नास्त्ययं रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्या, मामुञ्चत कर्हिचित्। तो हमारे भोले बाबा को कैलाश धाम छोड़ के आना पड़ा आज भगवान की कथा सुनने के लिए। तो आप सब तो इतने सौभाग्यशाली हो कि आप सब इस धराधाम के निवासी हो। बड़े बड़े स्वर्ग के देवता भी तरसते रहते हैं कि यदि आज हम भी धरती पर रहे होते तो हमें भी भगवान की मंगलमय कथा मिल सकती। तो इस धाम की महिमा बड़े बड़े वैकुंठ, कैलाश इत्यादि धाम से भी बढ़कर है।
तो आज अगस्त्य ऋषि ने देखा महादेव आए हैं, चरणों में प्रणाम किया और साथ में कौन आई है। देखिए जो कथा सुनने जाता है उसको कितनी सुंदर सुंदर उपमा विशेषता दी जाती है। संग सती जग जननी भवानी, गोस्वामी जी कहते हैं कि साथ में ये जगत जननी आई है, महादेव की अर्धांगिनी आई है, जगत की माता आई है, भवानी आई है, सती जी आई हैं। तो ये सब उपमा किस लिए दिए जा रहे हैं? क्योंकि भगवान की कथा सुनने आई है। तो सुनने आई है तो इतनी सुंदर उपमा दी जा रही है। तो कुछ दिन तक भगवान वहां रहे। देखिए कथाएं दो प्रकार की होती हैं। एक वक्ता के चरणों में श्रोता शिष्यवत निवेदित होते हैं, तब वक्ता उन्हें भगवान की कथा सुनाता है। और दूसरी, जब दोनों ही कथावाचक हो तो संगोष्ठी होती है। एक कहता है, एक सुनता है, तब दूसरा कहता है, दूसरा सुनता है। तो ऐसे हमारे महादेव भी कथावाचक और अगस्त्य जी भी कथावाचक। तो कभी अगस्त्य जी कहते हैं भोलेनाथ सुनते हैं, और कभी भोलेनाथ कहते हैं अगस्त्य जी सुनते हैं। इसलिए कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। और उसके बाद फिर मुनि से विदा मांग करके भोलेनाथ वहां से चले। मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारे, मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी। बोले भक्त वत्सल भगवान जय हो। चले भुवन संग दक्ष कुमारी। अब देखिए यहाँ पर बात बदल दी हमारे गोस्वामी जी ने। पहले तो आए थे जगत जननी सती जी के साथ में, अब जा किसके साथ में रहे हैं? दक्ष कुमारी के साथ में। सारी उपमा हमारे गोस्वामी जी ने ले ली। क्यों? क्योंकि सती जी ने कथा नहीं सुनी महेश, केवल हमारे भोलेनाथ ने कथा सुनी और सती जी ने कथा में ध्यान नहीं लगाया, मन नहीं लगाया। तो भाई जो कथा सुनने आए उसके लिए तो विशेष उपमा, पर जो भगवान की कथा बैठकर भी ना सुन पाए तो सारी उपमाएं खींच ली हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उनका तो दृढ़ संकल्प है हमारे लिए जितने भी पूजनीय हैं, हमारे लिए जितने भी प्रिय हैं, वो इसलिए पूजनीय और प्रिय हैं क्योंकि उनका नाता राम जी से है। और जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। यदि आप मेरे राम जी के नहीं हो तो आप हमारे बिल्कुल काम के नहीं हो। पूजनीय प्रिय परम जहाते, मानिय सबहि राम के नाते। पहले तो राम जी की कथा सुनने आई थी इसलिए जगन माता कह के आपको संबोधित किया, पर आज आपने भगवान की कथा नहीं सुनी, अपने आप को ज्यादा विद्वान मानती हो, इसलिए दक्ष कुमारी चतुर की बेटी कहते हैं। और जो भगवान की कथा सुनता नहीं है फिर उसकी विडंबना हो जाती है। इसलिए जीवन में भगवान की कथा का सौभाग्य मिले तो उसे श्रवण करिए। और सती मैया ने कथा ध्यान से नहीं सुनी तो इसका क्या परिणाम निकलेगा आप सब कथा में श्रवण करेंगे। इसलिए हर क्षण प्रतिक्षण एक नाता राम जी से बनाए रखिए और हर श्वास पर पल पल भगवान का नाम जपते रहिए, क्योंकि एक बार आपकी श्वास चली गई तो फिर दोबारा लौटने वाली नहीं है। जो समय बीत जा रहा है वो आपको मिलेगा नहीं, आगे वाले समय का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सा क्षण आखिरी हो जाए। पर जो वर्तमान समय है उसका आप सदुपयोग करें, हर श्वास पर हर पल भगवान का नाम जपे। श्वास श्वास पर राम भजे,
वृथा श्वास जन खोया, ना जाने आश्वास के आवन होय न होय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से एक बार अपने मन मधुकर को भगवान श्री सीताराम जी के चरणार बिंदों में रस का पान कराएं और परम आनंद प्राप्त करें। तत्पश्चात हम सब बड़े भाव से भगवान की इस मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। बोल सीताराम भगवान की जय हो। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम
आशा हमें किससे करनी चाहिए? हाँ, क्यों करता आशा जन जन की, क्यों करता आशा जन जन की, कृपा दृष्टि जब रघुनंदन की, कृपा दृष्टि जब बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार आज गोस्वामी जी ने सती मैया को दी हुई सारी विशेषताएं छीन ली। उन्होंने कहा कि यदि आप भगवान की कथा नहीं सुन सकते हो तो आज मैं आपको कोई विशेषता भी नहीं दे सकता। और भोलेनाथ से उनका नाम तक नहीं जोड़ा, सीधे कह दिया चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी के साथ भोलेनाथ जा रहे हैं। और इधर भगवान ने लीला करी। त्रेता युग का समय था, भगवान का अवतार हुआ था। प्रभु उस समय वनवास की अवधि स्वीकार किए हुए थे, सीता हरण हुआ था और भगवान दिव्य अभिनय कर रहे थे, अपनी प्रियाजू के विरह में अश्रुपात कर रहे थे। और जैसे ही सरकार का दर्शन किया भोलेनाथ ने, अपने हृदय के प्रियतम को पहचान कर इतने गदगद हो गए, इतने आह्लादित हो गए भोलेनाथ, बड़े भाव से दोनों हाथ उठा करके सरकार के चरणों में प्रणाम किया, जय जयकार करें। और भरी लोचन छवि सिंधु निहारी और कुसुमय जान न कीन चिनारी। तो समय उचित नहीं था, इसलिए पहचान नहीं बनाई, केवल प्रणाम किया और सीधे आगे बढ़ गए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। तो जब सच्चिदानंद कहते, हमारी सती मैया ने देखा भगवान को, उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने सोचा कि ये राजकुमार इतना रुदन कर रहा है, पत्नी के विरह में रो रहा है, पक्षियों से, लताओं से, वृक्षों से पत्नी का पता पूछ रहा है, और इसे ये सच्चिदानंद कह के प्रणाम करते हैं। भ्रमन्ते विपिनम रामम सलक्ष्मण उदार दे। जयेत्युक्त्वान्यतो गच्छन् नदा तस्मै स्वदर्शनम्। तो बोले
भोलेनाथ ने सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया और सती मैया का दिमाग खराब। उन्होंने कहा कि ये सच्चिदानंद कहाँ से दिख रहे हैं? अरे सच्चिदानंद का अर्थ होता है जो परम सत्य हो, जो अविनाशी हो, जिसे किसी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी प्रकार का दुख ना हो, कोई गम ना हो, हमेशा आनंद में समाया रहे, हमेशा प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे। पर ना तो इसमें सत्य है, ना तो इसमें चित्त है, ना आनंद है। ये काहे का सच्चिदानंद? सती मैया बारंबार चिंतित हो रही। उन्होंने सोचा कि जो ब्रह्म अरूप, निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, निरुपाधिक बताया जाता है, वो क्या मनुष्य शरीर धारण करके ऐसे रुदन करता दिखाई देगा? ब्रह्म जो व्यापक, विरज, अज, अकल, अनीह, अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। और यदि ये विष्णु भगवान ही हैं, देवताओं का कार्य करने के लिए नर अवतार धारण किया है, तो ये तो भगवान भोलेनाथ के जैसे ज्ञानी होंगे। पर क्या ज्ञानी होके ये अपनी पत्नी के विरह में ऐसे रोते रहेंगे, खोजते रहेंगे? खोजे सो की अज्ञा बनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। इसलिए मैं तो विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये कोई राजकुमार है, ये सच्चिदानंद भगवान बिल्कुल नहीं है। पर भोलेनाथ ने इन्हें प्रणाम क्यों किया? और भोलेनाथ भी मेरे ऐसे कैसे किसी को भी प्रणाम करने वाले नहीं। कुछ तो बात इनमें है, पर मुझे क्यों कोई बात इनमें दिखाई नहीं दे रही है। पर भोलेनाथ ने प्रणाम किया है तो जरूर कोई ना कोई विशेषता इनमें होगी, पर मुझे कोई विशेषता इसमें दिखाई नहीं दे रही है। एकदम अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान दिखाई दे रहा है। ये भगवान कैसे हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, ये विष्णु नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार का संशय मन में आया। भगवान भोलेनाथ से प्रश्न करने लगी कि महाराज ये बताओ कि कभी सेवक को स्वामी प्रणाम करता है? मेरे मन में संदेह हो रहा है। इति में संशयन स्वामिन शंकर छे तुमर हसे, सेवको स्वामिनः नास्ते, घटते प्रणते प्रभो। महाराज आप इसके स्वामी हो और इसे सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हो, मेरे हृदय में यही सबसे बड़ा संदेह है। और जब ये बात सती मैया ने कही तो भोलेनाथ ने समझाया कि देखो देवी, मैं जानता हूँ आपका स्वभाव स्त्री का है और स्त्री का स्वभाव कुछ ज्यादा ही जिज्ञासु वाला होता है। अब गले में एक आध बार भी बैंड बाजे बज जाए तो देवी जी तुरंत पहुंच जाती है। ये बैंड बाजे किसके लिए बज रहे हैं? बारात किसकी आई है? दूल्हा कौन सा है? कौन से नगर से आया है? क्या पढ़ा लिखा है? दुल्हन कौन है? और जब तक पूरी जन्म पत्री उस दूल्हे की निकाल ना ले तब तक इनके पेट का पानी हजम नहीं होता है। अब बेचारे पुरुष तो उनको इन सबसे लेना देना है नहीं, वो तो आराम से बैठे हैं। पर ये देवियां पूरी जन्म पत्री निकाल के लाएंगे और महाराज को सुनाएंगे। तो यही बात भोलेनाथ जी कहते हैं कि सती तुम्हारा नारी स्वभाव है, इसलिए संदेह करना, भ्रम करना तुम्हारी आदत है। पर हम भी जगत के गुरु हैं, इसलिए हमारी बात पर भी तुम्हें विश्वास करना चाहिए। सुनो सती तव नारी स्वभाव, संशय अस्न करह उरकाऊ। कभी भी ऐसा संदेह मत करना। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वो मेरे इष्ट देव साक्षात राघवेंद्र सरकार हैं, इसलिए हम जगत गुरु हैं, हमारी बात मानो। तो देखिए जो जगत गुरु है साक्षात वह सती मैया को समझा रहा है, पर इनकी समझ में बात नहीं आ रही है।
और जब तक आप गुरुदेव की बात नहीं मानेंगे तब तक आपका कल्याण किसी भी कल्प में नहीं होने वाला, क्योंकि वो सद्गुरुदेव भगवान ही है जो हमारे जन्म जन्मांतर के अघ का हरण करके हमें परम पावन विशुद्ध बना देते हैं और भगवान की कृपा का भाजन, भगवत कृपा का पात्र बना देते हैं। तो आज सती मैया को भोलेनाथ जी समझा रहे हैं कि हमारी बात मानो, जो हम कहते हैं केवल उतना ही करो। ये साक्षात मेरे इष्ट देव, साक्षात मेरे भगवान हैं। श्रुत्वा मद्वचनं देवी संशयं छेतुमर्हसि। श्रुत्वा मद्वचनं देवी संशयं छेतुमर्हसि। स्वयं राम परीक्षाहि स्वयं कार्य त्वया ध्रुवा। स्वयं कार्य त्वया ध्रुवा। तो आज भोलेनाथ सती मैया को समझा रहे हैं कि जो बात हम तुम्हें कहते हैं केवल उतना ही मानो, और जीव का सौभाग्य है कि गुरुदेव उसे आज्ञा दे रहे हैं और गुरु की ही आज्ञा में अपनी इच्छा मिला के चलना चाहिए। आइए बड़े भाव से हम सब श्री गुरुदेव के चरणार बिंदों में मन को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात बड़े भाव से हम सब इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। प्रभु कृपाल दीन बंधु प्रणत पाल। आरत हरे प्रभु कृपाल दीन बंधु प्रणत पाल। सुधा सिंधु जनहि बोरे, सुधा सिंधु जनहि बोरे, अभय करने हारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। भानु समा दई हरि घोर तमा। मंत्र तारक भानु समा दई हरि घोर तमा। ज्ञान ज्योति परम छाए, ज्ञान ज्योति परम छाए, जनहि करत तारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी।
बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो इस प्रकार विश्व गुरु होने के कारण सती मैया को बार बार प्रबोध करवाते हैं भोलेनाथ कि जो गुरुदेव कह दे बिना संदेह किए उस बात को तुरंत मान लेनी चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय विचार करें शुभ जाने। यदि ये कुछ कहते हैं, आदेश करते हैं, तो बिना संशय किए उस आदेश का पालन करना चाहिए, तर्क करना नहीं चाहिए। पर तर्क बुद्धि सती मैया आज भोलेनाथ के भी बात में विश्वास नहीं करती, तो राम जी ने कह दिया कि यदि आपकी यही इच्छा है तो आप स्वयं जाके भगवान की परीक्षा ले लीजिए कि ये आपकी परीक्षा में खरे उतरते हैं कि नहीं, आप इन्हें सच्चिदानंद मानती हैं कि नहीं। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। शिवजी ने सोचा पहले तो पुरुषार्थ करना चाहिए, पर जब बात ही ना माने तो राम जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जैसे इनकी इच्छा होगी वैसे ही प्रभु मार्गदर्शन करेंगे। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। आज सती मैया भगवान की परीक्षा लेने जा रही हैं। जरा विचार करिए, परीक्षा लेके कितनों ने देख लिया और क्या हालत हुई। रावण गया था परीक्षा लेने हमारे सरकार की, तो उसे लगा कि ये कोई राजकुमार है, स्वर्ण का मृग बना के भेज दिया। उसने सोचा कि यदि भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे और कोई साधारण राजकुमार होगा तो पकड़ा जाएगा। पर हमारे प्रभु भी लीला पुरुषोत्तम उस मृग के ही पीछे भाग लिए। रावण भौचक्का रह गया, बुद्धि खराब हो गई, मन में सोचने लगा मैं तो इसे भगवान सोच रहा था, ये तो बुद्धिमान भी नहीं निकला। अरे कम से कम इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि सोने का मृग दुनिया में होता ही नहीं है, और ये पागलों की तरह उसके पीछे भाग गया। मुझे तो लगता है ये पागल था, इसलिए पिता ने इसे नालायक जान के वन में भेज दिया। ऐसी बुद्धि खराब हो गई, पूरा परिकर समझाने लगा, फिर भी समझ में नहीं आया। भगवान को भगवान नहीं माना, परिणाम क्या निकला? संपूर्ण सवंश नष्ट हो गया, समूल नष्ट हो गया। इसलिए भगवान जिज्ञासा के विषय हो सकते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पर परीक्षा के विषय कभी नहीं हो सकते हैं। भगवान हमारी परीक्षा ले सकते हैं, हमें क्या औकात कि हम भगवान की परीक्षा लेने जाएं। गुरुदेव शिष्य की परीक्षा लेते हैं, शिष्य का क्या अधिकार है, उसकी क्या योग्यता कि गुरुदेव की परीक्षा ले। आज सती मैया भगवान की परीक्षा लेने के लिए निकली और उन्होंने सोचा कि मैं इनकी पत्नी का रूप बना के जाऊंगी। यदि ये सर्वज्ञ होंगे तो जान जाएंगे और अल्पज्ञ होंगे तो मुझे अपनी पत्नी जान के वैसा ही व्यवहार करेंगे। सीता जी का वेश बना के चले दी, और जैसे ही सीता जी का वेश बनाए लक्ष्मण जी ने देखा तो परम आश्चर्य में भर गए। लक्ष्मण देखे उमाकृत वेशा,
जातस्त्वं सते ब्रूहि क्व शम्भुस्ते नमो गतः एकाकी विपिने कस्मात् आगता पतिना विना। तो भगवान ने अपनी माया का बल देखा और आज सरकार दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। राम जी ने मन में कहा, भाई जब परीक्षा ली जाए और परीक्षक सामने आ जाए तो प्रणाम करना चाहिए दोनों हाथ जोड़ के। अब गुरु जी हमारी आ रही है हमारी परीक्षा लेने के लिए, तो दोनों हाथ जोड़ के भगवान ने प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामो और पिता समेत लीन निज नामो। पिताजी के साथ अपना नाम बताया भगवान ने कि हे सती मैया, मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जैसे ही ये वाणी सुनी सती मैया ने होश उड़ गए कि मैं तो इन्हें साधारण समझ रही थी, अल्पज्ञ समझ रही थी, पर ये तो जानते हैं मैं कौन हूँ। भगवान ने एक यहाँ पर व्यंग्य कर दिया। उन्होंने कहा कि कहौ बहोरी कहाँ वृषकेतु और विपिन अकेली फिरहि कही हेतु। भगवान कहते हैं कि आपके साथ वृषकेतु महादेव नहीं आए। और वृष का अर्थ होता है बैल, बैल का अर्थ होता है धर्म, अर्थात धर्म ध्वज, जो धर्म की ध्वजा धर्म की पताका को लहराने वाले हैं, ऐसे महादेव की आप पत्नी हो। और जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी उन धर्म ध्वज की धर्म पत्नी होके ऐसा अधर्म करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? महादेव की पत्नी होके राम पत्नी का स्वरूप बनाई हो, अरे कुछ तो धर्म की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और विपिन अकेली फिरई कई हेतु, इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? और एक पतिव्रता स्त्री के लिए इस प्रकार जंगल में अकेली घूमना अच्छी बात नहीं है। व्यंग्य कर रहे हैं भगवान। सती मैया परम आश्चर्यचकित रह गई, प्रणाम करके कहने लगे, ज्ञातस्त्वं राम विष्णुस्त्वं दृष्टाते प्रभुताखिलम। हे सरकार, मैं मान गई आप साक्षात सच्चिदानंद, साक्षात विष्णु भगवान के अवतार राघवेंद्र सरकार हो, मेरी गलती को क्षमा कीजिए। बारंबार मन में विचार कर रही हैं कि मैंने शिव जी की बात नहीं मानी। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना। जाइया करू अब देह कहा, जाइया करू अब देह कहा। उर उपजाति दारुण दाहा, उर उपजाति दारुण दाहा, उर उपजाति दारुण दाहा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सती मैया सोच रही हैं कि मैंने भगवान भोलेनाथ का कहना नहीं माना और उनकी आज्ञा की अवहेलना करके प्रभु की परीक्षा ली।
अब मैं क्या उत्तर दूंगी, कौन सा मुंह उनके सामने लेके जाऊंगी। किम उत्तरम अहम दास्ये गत्वा शंकर सन्निधौ इति संशयम् बहुधा पश्चात्तापो भवत्तदा। पश्चाताप की अग्नि में जल उठी सती मैया। उन्होंने सोचा कि अब कौन सा उत्तर भगवान भोलेनाथ के सामने मैं दूंगी। शिव जी के पास पहुंची और इधर एक बात ध्यान देने योग्य, जब सती मैया परीक्षा लेने जा रही थी, भोलेनाथ ने कहा कि आप परीक्षा लेके आओ, तब तक हम वट की छांव में विराजमान हैं। तो वट का अर्थ होता है विश्वास है, और जितनी भी कथाएं हुई हैं सब वट वृक्ष के ही नीचे हुई हैं। हमारे सुखदेव भगवान परीक्षित को कथा सुना रहे हैं सुखताल में, तो वो भी वट वृक्ष के नीचे। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं, तो अक्षय वट प्रयागराज के नीचे। नैमिषारण्य में भी सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को वट वृक्ष के नीचे कथा सुनाते हैं, और हमारे भोले बाबा भवानी मैया को भी वट वृक्ष के नीचे ही कथा सुनाते हैं। तो वट का अर्थ होता है विश्वास है। हमारे भोलेनाथ का तो दृढ़ विश्वास है भगवान सरकार राम जी के चरणार बिंदों में, पर सती मैया के मन में संदेह था। और देखिए, जीवन में विश्वास तभी सुदृढ़ होता है जब हमारा वह शरीर छूट जाए जिसमें हमने संदेह किया है। और सत्य बात यही हुई, सती मैया को वह तन छोड़ना पड़ा, तब जाके पार्वती बन के प्रकट हुई, तब राम जी के चरणों में विश्वास हुआ, तब जाके गोस्वामी जी ने उन्हें श्रद्धा का स्वरूप माना, प्रतीक माना। और इधर जब सती मैया आई, हंस करके भोलेनाथ ने प्रश्न किया, कहो देवी, परीक्षा ले ली भगवान की? जरा हमें भी तो बताओ, कौन सी परीक्षा ली तुमने भगवान की? सती समुझ रघुवीर प्रभाव, और भय बस शिव सन कीन दुराओ। भय के कारण आज सती मैया शिव जी से झूठ बोलती हैं। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आपके ही तरह जाके सरकार के चरणों में प्रणाम किया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। अब भोलेनाथ ने कहा कि जब प्रणाम ही करना था, तो जिस प्रकार हम यहाँ प्रणाम कर रहे थे, तुम भी हमारे साथ प्रणाम कर लेती। आखिर जब प्रणाम करना था, तो तुम वहां क्यों गई अकेले में प्रणाम करने? आखिर जब तुम्हें उन्हें सच्चिदानंद मानना ही था, तो मेरे साथ क्यों नहीं माना? ये क्या बात हुई? ध्यान लगाया शिव जी ने, सारी बात सती जी की समझ में आ गई। सती जी ने आज सीता जी का वेश बना लिया है, और ध्यान में आते ही खिन्न हो गया मन भोलेनाथ का, उदास हो गया चेहरा कि जिन सीता मैया को मैं अपनी माता मानता हूँ, जो रघुवीर मेरे इष्ट देव हैं, आज उन सती ने मेरी माता का वेश बना लिया है। और यदि इस वेश में मैंने सती के साथ प्रीति करी, तो मेरी भक्ति की मर्यादा नष्ट हो जाएगी, अनीति होगी। मैं धर्म का ध्वज कहा जाता हूँ, और मैं ही अधर्म करूंगा। उदास हो गया मन शिव जी का। उन्होंने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब इस शरीर में तो सती के साथ मैं प्रेम नहीं कर पाऊंगा। आस संकल्प कीन मन माही, और जब ये संकल्प किया तो आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने प्रणाम करते हुए कहा कि धन्य हो महादेव, आप जैसा राम भक्त कोई नहीं हुआ। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगत दृढ़ाई। आज आकाशवाणी ने भोलेनाथ को प्रणाम किया
कि आप जैसा प्रतिज्ञा इस प्रकार लेने वाला दुनिया में कोई नहीं है। धन्यस्त्वम महेशान। जब इस प्रकार सती मैया ने सुना तो मन में संदेह हुआ। बारंबार भोलेनाथ से प्रश्न किया कि महाराज कौन सी प्रतिज्ञा आपने ले ली है। यही तन सती बेट मोहि नाही। जब इस प्रकार सती जी पूछने लगी भोलेनाथ से, पर बारंबार पूछने के बाद भी कोई उत्तर नहीं देते हैं महादेव। और मार्ग में विविध प्रकार के वर्णन सुनाते हुए, कथाएं सुनाते हुए अब अपने कैलाश धाम की ओर भोलेनाथ आए। और सती जी तो जान गई भोलेनाथ के व्यवहार से कि भोलेनाथ ने मेरा परित्याग कर दिया है, मैं परित्यक्ता हो गई हूँ शिव जी की। और जब यह भाव मन में आया, शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय अकुलाने। हृदय अकुला उठा यह बात समझ करके बारंबार राम जी के चरणों में प्रार्थना करने लगी कि हे राम जी, यदि मैं मन क्रम वाणी से भगवान भोलेनाथ के चरणार बिंदों की दासी हूँ तो केवल इतनी ही कृपा मुझ पर कर दीजिए कि मेरा यह शरीर शीघ्रातिशीघ्र नष्ट हो जाए, क्योंकि मैंने इस शरीर से आपका अपमान किया है, आपकी परीक्षा ली है, इसलिए यह शरीर अब रखने योग्य नहीं है। इस प्रकार की सती मैया ने भगवान से प्रार्थना करी। और इधर कालांतर में भगवान समाधि लगा लिए थे। और बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अवनासी। और जैसे ही भगवान ने समाधि का त्याग किया तो त्याग करते ही उनके मुखार बिंदु से राम राम उच्चरित होने लगा स्वर। राम राम शिव सुमिरन लागे। राम राम शिव सुमिरन लागे। जाने उसती जगत पति जागे। जागे उसती जगत पति जागे। बीते संवत सहस 87। बीते संवत सहस 87। तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने उसती जगत पति जागे। जाने उसती जगत पति जागे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब सती मैया ने देखा कि सारे जगत के नाथ समाधि त्याग करके जगे हुए हैं। तो हमारे भोलेनाथ इतने कृपालु, इतने दयालु हैं, तीनों लोकों के दाता हैं। कोई भक्त इनसे कोई भी याचना करे तो भगवान उसे सहर्ष पूर्ण कर देते हैं। तो आज सती मैया बड़े भाव से भोलेनाथ के चरणार बिंदों में आई हैं, प्रणाम करती हैं कि हे भोलेनाथ, आप तो सारे जगत के मालिक हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे आपने संतुष्ट ना किया हो, तो मैं भी आपकी शरण में आई हूँ। तो आइए बड़े भाव से हम सब भी भोलेनाथ के चरणार बिंदों में प्रणाम करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। कौन सा भक्त है बात उसकी, मेरे भोले ने मानी नहीं है। तीनों लोगों में भूल
दूसरा कोई दानी नहीं है। तीनों लोगों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है। तीनों लोगों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है। कौन सा भक्त है बात उसकी, मेरे भोले ने मानी नहीं है। कौन सा
भोली ने, किसको भोली ने क्या क्या दिया है, किसको भोली ने क्या क्या दिया है, बात कोई छुपानी नहीं है, किसको भोली ने क्या क्या दिया है, बात कोई छुपानी नहीं है, तीनों लोगों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है, तीनों लोगों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है। बड़े भाव से काली की सेवा करते हुए जय हो। पाप धोने को सारे जहां के, शिव ने गंगा हमें दे दिला के, पाप धोने को सारे जहां के, शिव ने गंगा हमें दे दिला के, पाप धोने को सारे जहां के, शिव ने गंगा हमें दे दिला के, शिव की करुणा भी इसमें मिली है, शिव की करुणा भी इसमें मिली है, गंगा अमृत है पानी नहीं है, शिव की करुणा भी इसमें मिली है, गंगा अमृत है पानी नहीं है, तीनों लोगों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है, कौन सा भक्त है बात उसकी, मेरे भोले ने मानी नहीं है, कौन सा भक्त है बात उसकी, मेरे भोले ने मानी नहीं है, तीनों लोगों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है, तीनों लोगों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है, तीनों लोगों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है, तीनों लोगों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार भोलेनाथ समाधि से उठते ही राम नाम का उच्चारण करने लगे। सती मैया ने चरणों में प्रणाम किया और उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रजापति का पद प्रदान किया और बड़ अधिकार दक्ष जब पावा
अति अभिमान हृदय तब आवा। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको यदि पद मिल जाए तो मद ना हुआ। तो हमारी ऐसी ही स्थिति है, जरा सी पद मिल गई, यश मिल गई तो अभिमान में इतने फूल जाते हैं, मद में इतने मतवाले हो जाते हैं कि फिर पूरी दुनिया को अपने सामने तुच्छ समझने लग जाते हैं। और दक्ष की भी यही हालत हुई, मदांत हो गया पद पाकर के, भोलेनाथ का अपमान कर दिया। और भोलेनाथ से इतना विरोध कि भोलेनाथ का अपमान करके हरिद्वार में विश्व यज्ञ का आयोजन किया है दक्ष ने। पर देवाधिदेव भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं, कोई चिट्ठी नहीं। दुनिया भर के छोटे मोटे देवी देवता बुलाए गए और जब यज्ञ की तिथि आई, विमान जाने लगे हरिद्वार की तरफ। विमान में बैठी देवियों से इशारे में सती मैया ने पूछा कि बहन कहाँ जा रही हो। देवियों ने बताया कि बहन आपके पिताजी ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। सुनते ही सती मैया घबरा गई कि मैं तो अपनी पिताजी की सबसे प्यारी बेटी, पर पिताजी ने मुझे कैसे नहीं बुलाया। ऐसे पुण्य अवसर पर वो अपनी लाडली बिटिया को भूल कैसे सकते हैं। पर यदि भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं मिला तो वो तो बिल्कुल नहीं जाने वाले। पर चलो प्रयास करके देखती हूँ, शायद मान जाए। और जो महेश मोहि आयस देही, कछु दिन जाई रहो मिस एही। वैसे तो इतना हृदय में दुख है, पति द्वारा परित्यागी गई हूँ, पर यदि भोलेनाथ थोड़ा सा आदेश दे दे तो मैं पिताजी के घर में कुछ दिन जाऊंगी तो मन बहल जाएगा। भोलेनाथ से आज्ञा मांगी। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, देवी उस द्वार पर कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ पर आपको निमंत्रण ना मिला हुआ। अनाहुताश ये देवी गच्छन्ति पर मंदिरम अवमानम प्राप्नुवन्ति मरणादधिकम तथा। भोलेनाथ कहते हैं कि जहाँ पर आपको निमंत्रण नहीं मिला, बड़े स्नेह के मारे आप वहाँ पर पहुँच गए तो भयंकर अपमान होगा, जिसका कष्ट मरण से भी ज्यादा होगा, इतना दुख होगा। इसलिए कभी भी नहीं जाना चाहिए। यद्यपि माता पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए भी आप जा सकते हो, अधिकार है आपका। पर जहाँ पर आपको देखते ही उनके तन बदन में आग लग जाए, मुंह बनाने लगे, वहां पर चाहे सोना भी बट रहा हो तब भी नहीं जाना चाहिए। आवत है हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहान चाहे कंचन बरसे में। इसलिए आप मेरी बात मानो, वहां मत जाओ। भोलेनाथ ने मना कर दिया, पर सती एक नहीं मानी। तब जब ज्यादा ही विशेष आग्रह देखा सती मैया का, तो भोलेनाथ ने उन्हें कुछ मुख्य गण साथ में दिए और विदा किया। विदा कीन त्रिपुरारी। और जब भोलेनाथ के द्वारा भेजी गई सती जी यज्ञ में आई, पिता भवन जब गई भवानी, और दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। दक्ष ने विशेष आदेश दिया था कि शिव संबंधी से कोई बात तक नहीं करेगा। तो सती मैया ने देखा, जो बड़े बड़े देवी देवता कल तक हमारे चरणों में प्रणाम किया करते थे, जगन माता कहते थे, आज वो नजर फेर रहे हैं। इतना अपमान देखा, सती मैया का हृदय व्याकुल हो गया, पर संभल गई थोड़ा सा कि इनसे मुझे क्या लेना देना, मैं तो अपने संबंधों के नाते, प्रेम के नाते यहाँ आई हूँ। तो फिर अपने माता के कक्ष की तरफ गई। तो माता तो बड़े भाव से मिली, प्रेम से गले लगाया। सती जी को कुछ थोड़ा सा आश्वासन मिला, पर
जैसे ही बहनों का दर्शन हुआ तो बहनें व्यंग में उपहास पूर्वक हंसती हुई दिखाई दी। सती मैया समझ गई कि इनके हंसने का साभिप्राय क्या है, क्योंकि सामने वाले का व्यवहार अपने आप जना देता है कि वह किस भाव से आपसे बात कर रहा है, किस भाव से आपको जताना चाहता है। तो आज बड़े भाव से सती मैया की मैया प्रसूति जी मिली, पर जितनी भी बहनें थी सती मैया की सब उनका उपहास कर रही हैं कि बहन वैसे तो पिताजी ने तुझे न्योता नहीं दिया, पर अच्छा किया तूने कि जो चली आई। अपने पिताजी के घर में निमंत्रण का आदेश नहीं देखा जाता, सीधे पहुंच जाया करते हैं, इतना अधिकार तो होता है। बात कम कर रही है, हंस ज्यादा रही है। सती जी को यह व्यवहार बड़ा अटपटा सा लगा। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, और इन सब की तो ये हालत है। पर जब दक्ष की तरफ गई तो दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, और सती बिलो की जरे सब गाता। सती मैया को देख करके सारे तन बदन में आग लग गई। नजर फेर ली, सती मैया अवाक रह गई कि जिस पिता के स्नेह के मारे मैं अपने पतिदेव की आज्ञा की अवहेलना करके दौड़ी चली आई, आज वही इस तरह का व्यवहार मुझसे कर रहा है। बड़ा कष्ट हुआ, पर उनसे ध्यान हटाया और जाके यज्ञ की तरफ दृष्टि डाली तो अरुद्र भागम तम वेक्ष चाध्वरम पित्राच देवे कृत हेलनम विभा। अनादृता यज्ञ सदस्य देश्वरी चुकोपलोका निवधक्षति रुखा। सती मैया ने देखा कि छोटे से छोटे देवी देवताओं के भाग रखे हुए हैं, पर देवाधिदेव महादेव के नाम का कोई भी भाग नहीं। एक सती अपना अपमान सह सकती है, पर अपने पति का अपमान स्वप्न में भी कभी नहीं सह सकती। और जब सती मैया ने समझा कि मेरे पतिदेव का अपमान हुआ है तो एकदम भड़क पड़ी। तब चित्त चढ़े जो शंकर कहे, चित्त में वह बात स्मरण हुआई जो भोलेनाथ ने उनको बताया था कि सती मेरी बात मानो तो मत जाओ। अब प्रभु अपमान समुझ उर्द है। भगवान भोलेनाथ का अपमान देखा तो हृदय में आग लग गई, हृदय में क्रोध की भयंकर ज्वाला प्रकट हो गई। उसी आवेश में दक्ष को ललकारने लगी भवानी सती। उन्होंने कहा कि प्रजापति दक्ष, यदि द्वयक्षरम नाम गिरे ऋतम नृणाम सकृत प्रसंगान अगमा सुहंति तत। यदि कोई शिव जिसकी जीवा पर यह दो नाम आ जाए तो उसके जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। और पिता मंदमति निंदते ही। अरे मूर्ख, तू उन महादेव का अपमान करता है, निंदा करता है। सती मैया से रहा नहीं गया। जितने सभासद बैठे थे सबको ललकारने लगी, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। श्रुतियां तो ये कहती हैं, शास्त्र ये कहता है, यदि आपके सामने भगवान शिव, भगवान विष्णु और संतों का अपमान हो रहा है तो यदि आप में सामर्थ्य है तो आप उस निंदा करने वाली की जीवा काट लें। पर यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो कान बंद करें और वहां से सीधे चले जाएं। संत सम्मु श्रीपति अब बादा, सुनिए जहां तस असिमर जादा। काटिए तासु जीव जो वसाई, श्रवण मूद न तो चले ऊपर आई। सती मैया ने इतना सबको कहा पर फिर भी मन में संतोष नहीं हुआ। इतना ज्यादा कष्ट, इतना ज्यादा दुख कि अब इस शरीर को मैं रखना ही नहीं चाहती। उन्होंने दक्ष से कहा कि दक्ष, सबसे ज्यादा कष्ट तो मुझे तब होगा जब भोलेनाथ के पास जाऊंगी और वो मुझे तुम्हारे नाम के साथ संबोधित करेंगे, दाक्षायणी मुझे कहेंगे। और गोत्र त्वदीयो भगवान यदाह वृषभध्वज। और जब तुम्हारे गोत्र के साथ, तुम्हारे नाम के साथ जोड़ करके मुझे दाक्षायणी पुकारेंगे तो अहम भवामि सुदुर्मना, मैं उस क्षण मर जाना पसंद करूंगी, इस शरीर को बिल्कुल नहीं रखूंगी। यह कहकर सती मैया ने कहा कि मैं इसी क्षण
इस शरीर का त्याग कर दूंगी, क्योंकि जब तक मेरा यह शरीर रहेगा तब तक तुम्हारे नाम से मेरा नाम जुड़ा ही रहेगा। इसलिए मैं किसी शिव द्रोही की बेटी बनना पसंद नहीं करूंगी। तजियों तुरंत देह यही हेतु। सती मैया ने संकल्प किया, योग अग्नि में जाकर के अपना वह दिव्य शरीर भस्म कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अस कह जोग अग्नि तन जारा, भयौ सकल मख हाहाकारा। तो आज सती मैया भगवान भोलेनाथ के चरणार बिंदों से इतना अनन्य प्रेम करती हैं कि उनका अपमान सुना तो अपने शरीर को नष्ट कर दिया, क्योंकि उनमें साहस नहीं थी कि दक्ष का कुछ अहित कर पाए। इतना ज्यादा कष्ट, प्रभु का अपमान सहन नहीं हुआ उनसे। शरीर त्याग दिया भोलेनाथ की स्मृति करते हुए, और सती मरत हर सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान भोलेनाथ के चरणार बिंदों में जन्म जन्मांतर की रति मांगते हुए सती मैया ने वह शरीर त्याग कर दिया। तो ऐसी हमारी दिव्य सनातन संस्कृति है। पतिदेव के चरणार बिंदों में इतनी प्रीति कि पिता को भी धिक्कार दिया सती मैया ने। तो ऐसे जगन माता के चरणार बिंदों में आइए बड़े भाव से हम सब प्रणाम करते हैं और यहीं पर वाणी को विराम। कल हम सब बड़े भाव से भगवान भोलेनाथ और भवानी की शादी में प्रवेश करेंगे, विवाह उत्सव में आनंद रस पान करेंगे। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए भगवती के गुण में अपने मन को लगाएंगे। बोल आदि शक्ति जगदम्बा की जय हो। हे जग जननी मंगल करणी, आए हम तेरे दरबार, दयालु कर दी दयालु कर दी
सुर समभारी करके आजा सिंह सवारी करके आजा सिंह सवारी शूलधारिणी केशहारिणी शूलधारिणी केशहारिणी हर लाघ का भार दयालु कर दे जो उद्धार दयालु कर दे जो उद्धार हे जग जननी मंगल करनी हे जग जननी मंगल करनी आए हम तेरे दरबार दयालु कर दे जो उद्धार दयालु कर दे चंद्र बदने वर बुद्धिदाया चंद्र बदने वर बुद्धिदाया अघहरता गुरु देवी दाया अघहरता गुरु देवी दाया हे भवतारी जग दुख हारी हे भवतारी जग दुख हारी करे सा करुणा की धार दयालु कर दे जो उद्धार दयालु कर दे जो उद्धार हे जग जननी मंगल करनी हे जग जननी मंगल करनी आए हम तेरे दरबार दयालु कर दे जो उद्धार दयालु कर दे जो उद्धार बोल महाकाली मैया की जय हो शंभ निशंभ विदारी गले में शंभ निशंभ विदारी गले में तू ही छाई जल में थल में तू ही छाई
श्री राघव सरकार हमारे श्री राघव सरकार हमारे श्री राघव सरकार
बोल राजा रामचंद्र की जय हो। हमारे श्री राघव परम मंगलमय भगवत स्वरूप कथा मंदाकिनी में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीनबंधु दीनानाथ तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी जानकी एवं लखन लाल सुशोभित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणार विंदों में बारंबार प्रणति। भगवत अहवति की कृपा से आयोजित इस लोककारिणी कथा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे परम सौभाग्यशाली यजमान परिकर भगवत चरुणानुरागी समस्त संत वैष्णव समुदाय भक्तिमयी माताएं एवं दृश्य तथा अदृश्य रूप में भगवत कथा श्रवण कर जीवन को परम धन्य बना रहे समस्त विभूतियों को बारंबार हृदय से जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हम साक्षात उन करुणावतार भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की कथा का श्रवण कर रहे हैं जो साक्षात धर्म के प्रतीक हैं, साक्षात धर्म विग्रह हैं, परम सत्य है, रामो विग्रहवान धर्म है। देखिए, यदि किसी से आप पूछेंगे कि धर्म क्या होता है तो सम्यक परिभाषा कहीं नहीं आपको मिलेगी। हम तो जानते हैं अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है। पर भाई कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी आवश्यक हो जाती है। तो आप ये भी तो तर्क नहीं लगा सकते कि अहिंसा ही परम धर्म है। पर यदि आपको धर्म की सम्यक परिभाषा जाननी ही है तो आप एक बार हमारे भगवान रामचंद्र जी के चरित्र का श्रवण कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हमारे प्रभु ने जो जो किया है साक्षात धर्म की ही परिभाषा है। इसलिए यदि आपको धर्म की सम्यक परिभाषा जाननी है तो बड़े भाव से, बड़े भक्ति से हमारे प्यारे प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र का आप श्रवण कर लीजिए। धर्म किसे कहते हैं, धर्म में क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, आपको सब पता चल जाएगा। भगवान ने जो किया है आप उसका अनुसरण कर सकते हैं और अनुसरण करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने करके दिखाया है कि जीवन में करना क्या चाहिए। ऐसे परम दयालु, परम कृपालु भगवान रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। साक्षात जिस धाम में भगवान आए, गोस्वामी जी ने उस धाम की भी वंदना करी। कल आपने श्रवण किया, अवध धाम की बड़े भाव से गोस्वामी जी ने वंदना करी। बंदों अवधपुरी अति पावन, सरजू सरी कलि कलुष नशावने। जिस अवध धाम में सरयू मैया प्रवाहित होती हैं, जिनके दर्शन मात्र से कलयुग के सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं।
देखिए हमारे यहाँ 7 धाम बताए गए हैं भारतवर्ष में, जो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरा, द्वारावती, ज्ञेया, सप्तैता, मोक्षदायिका। तो ये 7 पुरियां हैं जो साक्षात मोक्ष देने वाली हैं, साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप मानी गई हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है अवध धाम। बोल अयोध्या धाम की। ऐसे उस अवध धाम में राजा दशरथ जी की वंदना करी, कौशल्या मैया की वंदना करी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। फिर अवध धाम के समस्त नर नारियों की वंदना करी, समस्त जीव जंतुओं की वंदना करी, क्योंकि ऐसे दिव्य धाम में यदि आप कीड़े मकोड़े भी बन जाते हैं तो ये आपका सौभाग्य है। बड़े बड़े भक्त कहते हैं प्रभु यदि आप हमको वृक्ष ही बनाना चाहो तो अपने धाम का वृक्ष बनाना, यदि आप हमको कीड़ा ही बनाना चाहो तो अपने धाम का कीड़ा बनाना, यदि मत्स्य इत्यादि बनाना चाहो तो सरयू मैया में, यमुना मैया में, गंगा मैया में बनाना, ताकि हमारा भी परम कल्याण हो जाए। देखिए ये ऐसे धाम हैं जहाँ पर हमारे भगवान भी नृत्य करते हैं। किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप इतने बड़े अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक होके इस वृंदावन धाम में नृत्य करते हो। भगवान ने कहा ये तुम्हारी भूल है। प्रभु कहते हैं कि भैया हम तो द्वारिकाधीश हैं, पर ये वृंदावन की महारानी तो साक्षात राधा रानी जी सरकार है, और ये प्रेम की नगरी है, और प्रेम की नगरी में आके वह ज्ञान स्वरूप भगवान भी नृत्य करता है। तो ऐसे दिव्य धाम का वंदन करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े भाव से हनुमंत लाल जी की वंदना करी कि हे हनुमंत लाल जी, साक्षात भगवान आपकी महिमा का गान करते हैं, इतने बड़े प्रकांड भगवान के भक्त हैं, आप विद्वान हैं, इसलिए जरा सी कृपा दृष्टि हम दास पर भी डाल दीजिए, ताकि ये जो भगवान का दिव्य चरित्र है अथाह, इसके बारे में हम कुछ जान पाए। महावीर विनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। साक्षात भगवान ने जिनके गुणों की, जिनके चरित्रों की, जिनकी भक्ति की वंदना करी है। प्रणवो पवन कुमार, ऐसे हनुमंत लाल जी की वंदना करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने अब भगवान के राम नाम की वंदना करी है। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरे हिसाब से तो आपके नाम से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में आपको सब बड़ा मानते हैं, पर मैं कहता हूं कि आपका नाम आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली, आपसे भी ज्यादा महिमा मंडित है। बंदो नाम राम रघुवर को, ऐसे नाम की वंदना करते हैं। फिर नाम की महिमा बताते हैं कि भगवान के नाम से किन किन पापियों के पाप तर गए हैं। जीव में पाप करने की उतनी क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, जितना हमारे प्यारे प्रभु के नाम में तारने की क्षमता है। ऐसे दिव्य नाम की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। सबसे पहले तो भगवान के नाम से किनका कल्याण हुआ? हमारे गणेश जी महाराज का।
तो अब भगवान के उस नाम की वंदना करते हैं जिन्होंने गणेश जी को प्रथम पूज्य बना दिया, गणेश जी को सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ और सबसे पहले नंबर पे लाके खड़ा कर दिया। महिमा जासु जाने गणराव, महिमा जासु जाने गणराव, प्रथम पूजित नाम प्रभाव, प्रथम पूजित नाम प्रभाव, जाने आदि कवि नाम प्रताप, जाने आदि कवि नाम प्रताप, भयउ सुत करि उल्टा जापो, भयउ सुत करि उल्टा जापो, महिमा जासु जाने गणराव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है और शक्तिशाली। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बर जान। भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है, इसलिए हमारे भोले बाबा ने, शंकर भगवान ने रामचरित सतकोटि मह, जो 100 करोड़ की रामायण, 100 करोड़ श्लोकों की रामायण थी, उसमें से सार रूप में भगवान का नाम ग्रहण किया है। देखिए, रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ की रामायण गाई गई है। तो सबसे पहले हमारे जब भोलेनाथ के पास यह आया, तो हमारे भोलेनाथ परम कृपालु, परम दानी, तो इसको 3 भागों में बांट करके तीनों लोकों में दे दिया। तो 100 करोड़ का 3 भाग किया, 33 करोड़ ऐसे ऐसे करके 3 लोकों में बांट दिया। अब बचा 1 करोड़। अब उस 1 करोड़ का भी 3 भाग हुआ, 33 लाख ऐसे करके 3 लोकों में बांट दिया, बचा 1 लाख। फिर उसके भी 3 भाग हुए, अब बचा 1000, उसके भी 3 भाग हुए, 330 करके 3 लोकों में बांट दिया। तो अब बचा 10, फिर उसका भी 3 भाग हुआ, 3-3 करके बांट दिए, बचा 1। और एक जो श्लोक बचा वो अनुष्टुप छंद का श्लोक था, इसमें 32 अक्षर होते हैं। फिर इसको भी 3 भागों में बांटा, तो 10-10 करके अक्षर बांट दिया, और बचा 2 अक्षर र और म, और शिव जी ने इसी को सार रूप में ग्रहण कर लिया, राम नाम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महिमा जासु जान गणराव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी हमारे भगवान के नाम की महिमा जानते हैं, कितना श्रेष्ठ है भगवान का नाम। जब प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य कौन बनेगा, तो भोलेनाथ ने एक उपाय बताया कि जो इस पृथ्वी की प्रदक्षिणा लगा के सर्वप्रथम आएगा, वही सबसे प्रथम पूज्य माना जाएगा, पहले उसकी पूजा करी जाएगी। तो सभी देवता दौड़ पड़े, कोई मयूर आसन पर, कोई सिंह आसन पर, ऐसे ऐसे करके सभी दौड़ पड़े। पर हमारे गणेश जी महाराज, जिनका शरीर इतना भारी भरकम और सवारी मूसाराम जी, अब उन्होंने विचार किया, ऐसे तो हम कभी भी पृथ्वी की प्रदक्षिणा पहले नहीं लगा पाएंगे। शरीर से भले स्थूल काय हैं, पर बुद्धि से परम तीक्ष्ण हैं गणेश जी महाराज। विचार किया कि सारी दुनिया राम नाम में ही बसी हुई है, राम नाम में ही जगत प्रपंच बसा हुआ है।
तो राम नाम लिखा और बड़े भाव से उसी नाम की प्रदक्षिणा कर ली और पहुंच गए भोलेनाथ के पास। उन्होंने कहा कि पिताजी हम सबसे पहले प्रदक्षिणा लगा के आए हैं, इसलिए हम प्रथम पूज्य। भोलेनाथ ने कहा कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। गणेश जी ने समझाया, पिताजी हमने राम नाम की प्रदक्षिणा लगाई है और आप ही तो कहते हो कि राम नाम में संपूर्ण जगत व्याप्त है। तो बताइए, जो राम नाम अनंत कोटि ब्रह्मांड की भी समता कर सकता है, उस नाम की ही जब हमने प्रदक्षिणा लगा दी तो पृथ्वी तो बात की बात रही। आप इसको काट नहीं सकते क्योंकि ये आपकी ही वाणी है। प्रसन्न हो गए भोलेनाथ, प्रथम पूज्य घोषित कर दिया गणेश जी महाराज को। अब उसके बाद जान आदि कवि नाम प्रतापो, हमारे आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज नाम की महिमा क्या है जानते हैं। पूरा जीवन उनका पापाचार में ही व्यतीत हो रहा था, हिंसा करते थे। नारद जी ने देखा तो उनको कहा कि भगवान का नाम जपा करो जिससे तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि ये जो पाप तुम अपने परिवार के लिए कर रहे हो, यह परिवार तुम्हारा पाप नहीं भोगेगा। केवल जो पाप करके धन कमा रहे हो, उस धन का भागी वह तुम्हारा परिकर होगा। पाप तो मनुष्य को अकेले ही भोगना पड़ेगा। कांप गए महाराज, कुछ उपाय बताओ। नारद जी ने कहा राम नाम जपो। उन्होंने कहा महाराज अभ्यास नहीं है, और जब अभ्यास ही नहीं है तो जपेंगे कैसे। नारद जी ने कहा तो क्या अभ्यास है। वाल्मीकि जी कहते हैं हम मरा मरा कह सकते हैं, क्योंकि हमारा अभ्यास है। इंसान इतने लिप्त हो गए हैं कि जब देखो तब यही वाणी मुंह से निकलती है। नारद जी ने कहा काम बन गया तुम्हारा, अब चाहे श्रद्धा से जपो, भाव से जपो या कुभाव से जपो, पर नाम हमारे प्रभु का ही निकलेगा। तो मरा मरा कहते ही उनका उद्धार हो गया। भयौ शुद्ध करी उल्टा जापो, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान परम विद्वत वरिष्ठ हो गए। यह नाम का प्रभाव है, इसलिए नाम कभी भी अपेक्षा नहीं करते कि आप भाव से जप रहे हो या कुभाव से जप रहे हो, पर यदि आपने नाम जपा है तो उद्धार तो होके रहेगा। भाव कुभाव अलख आलस नाम जपत मंगल दिसिदस, नाम जपत मंगल दिसिदस। भाय कुभाय अलख आलस हो, भाय कुभाय अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए भगवान के नाम की महिमा कितनी है ये खुद सरकार अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकते हैं। अनंत है भगवान के नाम की महिमा। जैसे आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने यदि बिजली का तार स्पर्श कर लिया तो भयंकर जोरदार झटका लगेगा। आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने अग्नि स्पर्श कर लिया तो जलना पड़ेगा। आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने विष खा लिया तो मरना पड़ेगा। इसी प्रकार आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने नाम ले लिया तो तरना पड़ेगा। ये भगवान के नाम की महिमा है, तार के ही छोड़ेगी। कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। हमारी पार्वती मैया विष्णु सहस्त्र नाम का नियम से पाठ करती थी।
एक बार भोले बाबा ने उनको बुलाया और कहा कि पार्वती आओ हम तुम्हें भगवान के नाम की महिमा बताएं। पार्वती जी ने कहा क्षमा करें महाराज, अभी हमारा समय है, हम सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। शिव जी ने कहा इधर आओ। पार्वती जी आई, उन्होंने कहा तुम जिस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए जा रही हो, उस सहस्त्र नाम के बराबर मात्र एक राम नाम है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस प्रकार जब भवानी मैया ने सुना तो परम हर्ष से भर गई। जब एक राम कहने से ही 1000 नाम हो जाते हैं तो मैं क्यों 1000 नाम के पीछे पड़ी रहूं। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी। अपने पतिदेव के साथ बड़े भाव से राम नाम का जप करती हैं हमारी भवानी मैया। नाम ने किसको पावन नहीं बना दिया। चाहे जितना बड़ा पापी हो, चाहे जितना बड़ा दोषी हो, चाहे जितना बड़ा कलंकी हो, पर भगवान ने सारे उसके दोषों को अनदेखा करके केवल एक बहाना मात्र ढूंढ लिया कि इन्होंने नाम जपा है, तो उस नाम का ही आधार लेके भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। इसलिए कलयुग में तो किसी के पास समय है नहीं कि विधिवत धर्म अनुष्ठान करे, विधिवत यज्ञ यज्ञादि करे, ध्यान करे, तपस्या करे, उपासना करे। भगवान ने छूट दे रखी है इस कलयुग में। जो फल बड़े बड़े तपस्या आदि से मिलता है अन्य युगों में, सतयुग में आप यज्ञ करो, त्रेता युग में आप पूजा पाठ करो, द्वापर में उपासना करो, ध्यान लगाओ, पर वही फल आपको कलयुग में मात्र राम कहने से मिल जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फले लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इसलिए भगवान के नाम की महिमा गा ही कौन सकता है। पापियों के अंदर पाप करने की उतनी ताकत नहीं है जितना ताकत हमारे सरकार के नाम में तारने की है। नाम नोस्ति आवती शक्ति पाप तावत कर तुम न शकनोते, पात की पात कई जन। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए भगवान ने इतनी बढ़िया छूट दे रखी है, आपको कुछ करना भी नहीं है, केवल बैठे बैठे जीभ हिला के भगवान का नाम जपना है। दाम भी नहीं देना है, केवल नाम जपना है। और फिर भी नाम आप ना जप पाओ तो आपका दुर्भाग्य ही है। इसलिए आइए बड़े भाव से हम सब मिलजुल कर भगवान नाम में अपने मन को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए, ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा के, ताली
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान राम का नाम महामंत्र है। पूरे दुनिया में इससे बड़ा मंत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। महामंत्र जोए जपत महेशो कासे मुकुते हेतु उपदेशो नाम प्रसाद जाने सेवनी को कालकूट फल नाम प्रसाद शंभु विनाशी साजिय मंगल मंगल राशि। तो इस प्रकार नाम की महिमा वर्णन करें। तत्पश्चात गोस्वामी जी से किसी ने प्रश्न किया कि आपने यह राम कथा सुनी कैसे? अब सुन करके इसको ग्रंथ का आकार कैसे दिया, स्वरूप कैसे दिया? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हमने यह दिव्य कथा अपने गुरुदेव के मुखारबिंद से सुनी। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेते और समझी नहीं तस बालपन तब अति रहो अचेत। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि मैंने अपने गुरुदेव से यह कथा सुनी तो पर उस समय बाल्यावस्था थी इसलिए समझ में नहीं आई। लेकिन भैया आप इतना जानते रहो कि आपने बीज लिया और उसे जमीन में ऐसे फेंक दिया। अब भले ही आपने उल्टा सीधा बीज फेंका हो पर जमीन में वह बीज पड़ गया तो कालांतर में समय आने पर वही बीज अंकुरित हो जाता है। ऐसे ही भगवान की कथा आपने सुनी, समझ में भले ना आई पर जब समय आता है तो वही सत्संग का सूत्र, वही भगवान की कथा प्रभावी हो जाती है आपके जीवन में और उसी को कहते हैं भाग्योदय। कभी कभी हमारा अचानक कल्याण हो जाता है और यही एकमात्र कारण है कि हमने कभी ना कभी भगवान की कथा सुनी थी। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं तब समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह कथा हमारे हृदय में प्रवाहित होने लगी और जब प्रवाहित हुई हृदय में तो मन में आया कि इस कथा को हम ग्रंथ का आकार दें। तो सौभाग्य से वही दिन, वही नक्षत्र, वही तिथि, वही वार, वही योग, वही लग्न जिस दिन हमारे राघव सरकार प्रकट हुए थे और उसी दिव्य तिथि में हमने इसकी शुरुआत करी। मानो इससे यह संकेत मिलता है कि जैसे राघवेंद्र सरकार जिस तिथि में आए थे, जिस नक्षत्र में, जिस समय में आए थे इस जगत का कल्याण करने, अपने भक्तों का उद्धार करने, पापियों के पाप का प्रक्षालन करने धराधाम पे आए थे, मानो आज वही राघवेंद्र सरकार उसी नक्षत्र, उसी तिथि, उसी योग, उसी लग्न में ग्रंथ का स्वरूप बना करके अपने भक्तों का उद्धार करने अक्षर ब्रह्म के रूप में आए हैं। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि किस दिन हमने यह शुरुआत करी। संवत 16 करहु कथा हरिपद धरि सी
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो राम जन्म जहि दिन श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चल आवही। तो जिस दिन राम जन्मोत्सव श्रुतियों ने गाया है, अवध धाम में संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण देवी देवता पधारते हैं। तो चैत्र नवमी के दिन संपूर्ण विश्व भर के देवी देवता भगवान के अवध धाम में आते हैं प्रभु का प्राकट्य उत्सव मनाने के लिए। और जितने भी संत वैष्णव समुदाय हैं सब जाते हैं। देखिए भैया, साल भर की बात छोड़ दो, कभी ना पहुंच पाओ, पर जब प्यारे प्रभु का जन्मोत्सव है, प्राकट्योत्सव है, तब तो पहुंचना ही पड़ेगा। और तो और हमारे परम रसिक भोलेनाथ बाबा काकभूषुंड जी भी पधारते हैं। और ऐसे उस दिव्य तिथि में हम अपने ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पर एक बात उन्होंने यहाँ और स्वीकार करी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया ये ग्रंथ हमने मात्र छपवाया है। जैसे कहीं लिखा रहता है, प्रिंटिंग प्रेस से उसे छपवा दिया जाता है। तो ये कहाँ था ग्रंथ? गोस्वामी जी कहते हैं ये हमारे भोलेनाथ भगवान के हृदय में छिपा हुआ था और हमने उसी छिपे हुए ग्रंथ को छपवा दिया। तो भगवान ने पहले से ही इसकी रचना कर डाली थी। रच महेश निज मानस राखा, अपने मानस में भगवान भोलेनाथ ने इसको छिपा के रखा था। और पाई समय सुसमय शिवासन भाखा। और जब समय आया, शिवाजी ने प्रश्न किया, पार्वती मैया ने उनसे यह प्रसाद मांगा, तो बड़े भाव से भोलेनाथ ने यह प्रसाद प्रदान किया था शिवाजी को। अब आप विचार करिए, भोलेनाथ के हृदय मानस सरोवर में यह ग्रंथ छिपा हुआ था। यह दिव्य मंगलमयी कथा छिपी हुई थी। जैसे समुद्र रत्नाकर होता है, बेशकीमती बहुमूल्य रत्न समुद्र में छिपे हुए होते हैं, लेकिन सबको मिलता भी नहीं है। जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो जाती है, उसी को यह दिव्य रत्न मिलता है। तो ऐसे ही हमारे भोलेनाथ के हृदय में भी छिपा हुआ था। और देखिए, यदि कोई बहुमूल्य वस्तु है तो उसे हमेशा हर किसी को दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि सबको दिखाते फिरोगे तो कोई चोर डाकू आएगा और उसको लेके जाएगा और दुरुपयोग होगा। अब जैसे हीरा होता है, हीरा इतना बहुमूल्य होता है कि उसकी सिक्योरिटी भी उतनी टाइट होती है। अब आपने घर बनवाया, आपके घर कोई इष्ट मित्र आया तो आप पूरा घर उसे घुमाएंगे। ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये किचन, ये बेडरूम, ये पूजा घर, सारा घर दिखाएंगे। पर क्या किसी ने कभी भी किसी को अपनी तिजोरी दिखाई है कि महाराज ये हमारी तिजोरी है, इसमें ऐसी ऐसी चाबी फिट होती है, ये पासवर्ड है? कोई दिखाता है? बिल्कुल नहीं। तो ठीक इसी प्रकार संतों के हृदय में जो भगवत कथा रूपी रत्न छिपी होती है, ये ऐसे ही किसी को नहीं दिखा देते। और दिखाते भी कब है? जब कोई सत्पात्र मिलता है। अच्छा, यदि आप अपनी तिजोरी किसी को दिखाए बिना और मान लीजिए आपका समय पूरा हो जाए, तो वह तिजोरी में धन भी गड़ा रह जाएगा। इसलिए किसी को तो दिखाना जरूरी है, पर किसको? जो अपना हो, जो आपसे विशेष संबंधित हो। जैसे अपनी पत्नी को, अपने बेटे को आप वह धन दिखाएंगे। तो ऐसे संत के जो बड़े सत्पात्र होते हैं, बड़े प्रिय होते हैं, साधु संत, उन्हें यह दिव्य धन दिखा ही देते हैं। तो हमारे भोलेनाथ ने देखा कि गोस्वामी जी महाराज सत्पात्र हैं, तो बड़े भाव से यह दिव्य कथा रूपी रत्न गोस्वामी जी महाराज को प्रदान कर दिया। और नाम क्या रख दिया? रामचरित मानस। क्यों?
क्योंकि भगवान के मानस में छिपा हुआ था। और मानस का अर्थ होता है सरोवर। आप विचार करें रामायण का क्या अर्थ होता है। रामस्य अयनम, जो राम जी का मंदिर है, राम जी का घर है, उसे रामायण कहा जाता है। और रामचरितमानस अर्थात भगवान के चरित्रों का सरोवर। तो दोनों में अंतर है। मंदिर में आप कब जाओगे? जब आप नहा धो के शुद्ध पवित्र हो जाएंगे, तो पवित्र होकर ही मंदिर में जाया जाता है। पर सरोवर की क्या स्थिति है? सरोवर में पवित्र होने के लिए जाते हैं। तो यही दोनों में अंतर है। रामायण में आपकी गति नहीं हो सकती, क्योंकि रामायण में उसी की गति होगी जो बहुत विद्वान है, पढ़ा लिखा है, भगवान की विशेष जिस पर कृपा हो। क्योंकि रामायण में ऐसे ऐसे संस्कृत के श्लोक हैं कि यदि कोई उसको पढ़ने जाएगा तो गलत अर्थ लगा लेगा, बुद्धि खराब हो जाएगी। पर हमारी रामचरितमानस इतनी सहज, इतनी सरल भाषा में गोस्वामी जी ने लिख डाली है कि बड़े से बड़े अशिक्षित व्यक्ति भी उसे समझ सकते हैं, ऐसा दिव्य भाव। इसलिए गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि हमारी रामचरितमानस इतनी दिव्य सरोवर है कि आपके अंदर चाहे जितनी कमियां हो, चाहे जितना दोष हो, चाहे जितना पाप ताप संताप हो, एक बार बड़े भाव से हमारे इस दिव्य ग्रंथ का आधार ले लेना, सहारा ले लेना, अवगाहन कर लेना, आपके सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे, धुल जाएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जितने भी इस दुनिया में वेद पुराण इत्यादि कहे गए हैं, सबके सब एक विशाल समुद्र के समान है। जैसे समुद्र होता है, अथाह जलराशि उस समुद्र में व्याप्त होती है। इतनी बढ़िया जलराशि देखने में इतना सुंदर नीला नीला दिखाई देता है, पर यदि आप उसके पास जाओ और एक अंजलि जल उठा के पान कर लो, तो सारी आशा आपकी निराशा में बदल जाएगी। स्वाद इतना बेकार हो जाएगा, मन आपका कड़वा हो जाएगा, इतना खारा जल होता है। तो आपने केवल समुद्र का जल पान किया तो आपका मन बिगड़ गया, स्वाद बेकार हो गया। पर जब उसी समुद्र के जल को 7 मेघ अवशोषित करके बरसाते हैं, तो वही जल इतना निर्मल हो जाता है, इतना शुद्ध, इतना मधुर हो जाता है कि सब लोग उसका पान करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार वेद पुराण ग्रंथ इत्यादि समुद्र के समान है। यदि हम जाएंगे उसका अध्ययन करने तो बुद्धि खराब हो जाएगी, भटक जाएंगे। पर यदि संत उसी ग्रंथ को हमें सुनाएंगे, हमें प्रदान करेंगे, तो वह हमारे समझ में आएगी। तो हमें तो इतनी योग्यता नहीं है कि हम समुद्र के जल का प्रक्षालन कर सकें। इसलिए जब आप प्रक्षालन नहीं कर सकते हो, तो जो मेघ बरसा रहे हैं उसी का आप उपयोग करो। तो ठीक इसी प्रकार जब हमारी गति नहीं है वेदों में, तो जो संतों के द्वारा गाई गई है हम उसी का अध्ययन करें। तो ठीक इसी प्रकार नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि, हमारे गोस्वामी जी महाराज के इस दिव्य पावन ग्रंथ रामचरितमानस में सारे वेद पुराणों का सार समाया हुआ है। तो संत ने यह प्रसाद दिया है, इसलिए इसका अध्ययन करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए, अपने जीवन को परम धन्य बनाना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान जय हो। अच्छा, अब इसके 4 लक्षण भी बताए हैं गोस्वामी जी ने। सरोवर है तो इसका घाट भी होगा, और 4 घाट बताया है। एक पूर्व का घाट जिस पर हमारे गोस्वामी जी अपने मन को कथा सुना रहे हैं,
इसका नाम है दैन्य घाट, और दूसरा पश्चिम का घाट जिसे ज्ञान घाट कहते हैं, और इस घाट पर हमारे भोले बाबा भवानी जी को कथामृत रसपान करा रहे हैं। और तीसरा उत्तर का घाट जिसका नाम है उपासना घाट। इस घाट पर काक भुसुंड जी बड़े बड़े पक्षियों को भगवान की कथामृत रसपान करा रहे हैं। और चौथा है दक्षिण का घाट जिसका नाम है कर्मकांड घाट, जिस पर हमारे याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को यह कथामृत रसपान करा रहे हैं। तो अब वर्णन करते हैं कि भरद्वाज ऋषि किस प्रकार याज्ञवल्क्य जी से यह दिव्य मंगलमयी कथा का श्रवण करते हैं। तो आप संपूर्ण रामचरितमानस में इन्हीं 4 संवादों का श्रवण करेंगे। इन्हीं 4 संवादों के माध्यम से, इन्हीं 4 संवादों का आधार लेके संपूर्ण यह कथा श्रवण कराई गई है। तो आइए हम सब प्रवेश करते हैं अब याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के संवाद में। भरद्वाज मुनि बसाई प्रयागा, तिनाई राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसाई प्रयागा, तिनाई राम पद अति बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, माघ मकर गत रवि जब हुई। तो प्रयागराज में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो माघ मेला लगता है। माघ मास में 1 महीने का दिव्य संतों का संयोग होता है। यहाँ तो एक एक संत के दर्शन के लिए हम लोग लालायित रहते हैं। और यदि आपको भारत के संपूर्ण विद्वान संतों का दर्शन करना है तो आप माघ महीने में माघ मेले में चले जाइए प्रयागराज।
आपको दुनिया भर के बड़े बड़े संतों के दर्शन हो जाएंगे। और ऐसे विद्वान हैं कि एक बार आपने उनकी वाणी में गोता लगा लिया, एक बार उनके अमृतमयी कथा रस का पान कर लिया, तो जीवन के सारे दुख, सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। ऐसे माघ मास में विभिन्न संत आते हैं और भरद्वाज जी का दिव्य सुंदर आश्रम है, और समस्त संत आश्रम में आकर के संगोष्ठी करते हैं, भगवत कथा का श्रवण करते हैं, किसी से सुनते हैं, किसी को सुनाते हैं। और जब एक बार याज्ञवल्क्य जी मुनि आए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, और भरद्वाज राखे पद टेके। याज्ञवल्क्य जी आए, सब तो चले गए, पर भरद्वाज जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज कुछ दिनों के लिए आप मेरे कहने से मेरे आश्रम में रुक जाइए। तो याज्ञवल्क्य जी ने उनकी विनती स्वीकार करी। करी पूजा मुनि सुजस बखाने, और बोले अति पुनीत मृदुवाने। चरणों में प्रणाम किया और बड़ी सुंदर वाणी बोले। उन्होंने कहा कि महाराज हमारी सबसे बड़ी एक इच्छा है, एक प्रश्न का आप हमारे उत्तर दीजिए। और इतनी नम्रता से प्रश्न किया। देखिए, अब यदि आपसे कोई प्रश्न करे तो उसके प्रश्न करने के ढंग से आपको पता लग जाएगा कि यह जिज्ञासा वश हमसे प्रश्न कर रहा है कि केवल हमारी परीक्षा ले रहा है, केवल हमारी नाप तौल करने के लिए आया है कि इसमें ज्ञान कितना है, कि स्वयं इसकी इच्छा है जानने की। और इतना नम्र भाव भरद्वाज जी का देखा, परम गदगद हो गए याज्ञवल्क्य जी। उन्होंने कहा कि महाराज आप अपना प्रश्न करिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि महाराज हमारे मन में एक सबसे बड़ा संशय है, आप उसी संशय का निवारण कर दीजिए। नाथ एक संशय बड़ मोरे। तो जब यह बात कही तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आपको कौन सा संशय है। तो भरद्वाज जी कहते हैं महाराज संशय है, और कहते हुए शर्म भी बड़ी आ रही है, संकोच भी बड़ा लग रहा है। तो इस पर भरद्वाज जी की बात सुनकर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि कैसी शर्म, आपका प्रश्न क्या है। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि महाराज संकोच तो इसलिए लग रहा है कि आप कहेंगे कि इतनी बड़ी आयु हो गई, नित्य निरंतर संतों का समागम किया करते हैं, पर आज तक इनको ज्ञान नहीं हुआ। तो कई लोग इसी लाज के वश में होकर कभी अपना प्रश्न किसी से कर भी नहीं पाते हैं। कितने वृद्ध हो गए, अब तक इनको समझ में नहीं आया। तो सोच रहे हैं याज्ञवल्क्य जी, अपने मन की बात कहते हैं कि महाराज कहते तो बड़ी शर्म आ रही है, कहत सुमहि लागत अति लाजा, पर जो न कहूँ बड़ हो या अकाजा। यदि कहूँगा नहीं तो मेरा काम भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि यदि आपके सामने हमने झिझक करी, संकोच करी, प्रश्न नहीं किया, तो फिर जीवन भर हम अपने उस संदेह को मिटा नहीं पाएंगे, अपने उस भ्रम को